आप पहले जानते हो क्या क्षितिज को? पहले कहीं देखे हो? स्टैंड अप करता है ये। पता नहीं। ठीक है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ Yeah, that's ਉਹਦਾ true. ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल सही। ओ मैम बाय द वे मेरा नाम क्षितिज है और मैं ना आपका जस्ट जूनियर हूँ, मैकेनिकल ब्रांच में था। Hey guys, welcome to our channel Your Success Voyage। अबे फिर से आना। हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल योर सक्सेस वॉयज। तो आज हमारे साथ हैं अमृता मिश्रा, जिन्हें कहें डैशिंग स्टार सीनियर तो कम नहीं होगा। हम लोग एनआईटी रायपुर से पढ़े हैं और हम मेरे से 1 साल सीनियर हैं। एक्चुअली एक बंदा जो ये सोच के आता है कि मैं कॉलेज में ये सब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे ये सपने हैं मेरे, वो सारे के सारे अमृता मैम ने एक्सपीरियंस कर रखा है। तो बहुत सही इंसान को आज आपके सामने लाए हैं हमारे चैनल में। वेरी स्वीट। मैम से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके। तो मेरा नाम अमृता मिश्रा है एंड मैंने लाइक आई विल गो इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना, जैसे हमारी सीवी होती है। तो अभी मैंने रिसेंटली एमबीए अपना कंप्लीट किया है। आई एम कैलकाटा से। उसके पहले मैं एनआईटी रायपुर की स्टूडेंट रही हूँ। तो लाइक आई वाज अ फ्रेशर। वहां से मैंने लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही डायरेक्टली मैंने एमबीए किया है। ग्रेजुएशन के टाइम भी आई यूज्ड टू हैव माय ओन स्टार्टअप जेनिथेक टेकवेयर, जो मैं लाइक आई एंड 2 of my other friends we were running that startup. We ran that startup for 3 years और उसमें हम लोग we used to help other businesses and startups को डिजिटल मार्केटिंग में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए जो भी सर्विसेज चाहिए होती है, हम वो सब में उनके हेल्प करते थे। उसके अलावा we also had a product, we had an application called Avsar.life, जो कि mental health application था students के लिए। तो we also worked on that for 1 year. उसके बाद when the pandemic hit, जो भी second wave आया था and all of those things, तो we had to stop our startup and उसके बाद फिर मैंने freelancing start करी just to restart my journey. और right now मैं part time freelancing करती हूँ and I will be joining as a consultant in Mastercard in the next 2 weeks. And on top of it, she's a huge Naruto fan. यो मैम, आपने एनआईटी रायपुर में रहते हुए काफी सारे फील्ड्स में एक्सप्लोर कर रखा है, जैसे कि कोडिंग आपने कर रखा है, वेब डेवलपमेंट कर रखा है, कंटेंट राइटिंग कर रखा है, और वहीं से आपने डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू किया था, और यूट्यूब वगैरह भी शायद आपने शुरू कर रखा था कॉलेज में रहते रहते, और स्टार्टअप्स में तो एक्सपीरियंस है ही। तो आपने ऐसा रास्ता क्यों चुना एक्सप्लोर करने का, जहां पर सारे के सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हम जाएंगे, पहले अपना रास्ता क्लियर है, हम जाएंगे सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग करेंगे और 30-40 लाख का पैकेज, लाइफ सेट। आपको डर नहीं लगा कि मैं ये सब करती हूँ तो मैं शायद कर ना पाऊँ, पीछे रह जाऊं? ये स्टोरी जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे? तो द रीजन व्हाई आई चोज ऐसे कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा। 11th-12th में मैंने सीएस लिया था, फिजिकल एजुकेशन या सीएस, तो सीएस लिया था एंड उसमें मुझे बहुत मजा आता था। दैट इज व्हाई मैंने कंप्यूटर साइंस एज अ ब्रांच चूज किया एंड देन आई गॉट इनटू एनआईटी रायपुर। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आई ट्राइड कोडिंग जितना मेरे से हो पाता है, कोड शेफ वगैरह जो भी सब लोग करते हैं वो सब मैंने ट्राई किया। बट फिर सेकेंड ईयर में आते आते देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड कंपटीशन से मुझे डर नहीं लगता था, बट कोडिंग इटसेल्फ, अगर मैं कोडिंग एंजॉय कर रही होती तो फिर मुझे कंपटीशन का कोई ऐसे लोड नहीं है। बट आई डिड नॉट आई स्टॉप्ड एंजॉयिंग कोडिंग, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था फिर कोडिंग करना। तो फिर आई डिसाइडेड कि कुछ और सोचना पड़ेगा। एंड उस टाइम ऐसा था कि आई वाज अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ क्लब्स, कम्युनिटीज, जो भी क्लब्स एंड कमिटीज, जैसे टीसी में आई गॉट इनटू टीसी टेक्निकल कमिटी जो थी हमारे कॉलेज की सेकेंड ईयर में। फिर मैं नृत्यम का पार्ट थी फर्स्ट ईयर से। तो उसके लिए, उसके इवेंट्स के लिए हम लोग को जो भी ऐसे सोशल मीडिया का काम करना होता था या फिर इवेंट का प्रमोशन करना होता था दूसरे कॉलेजेस में जाके, दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट से, दूसरे डांसर्स वगैरह से हमें जितनी बात करनी होती थी, तो दैट काइंड ऑफ वर्क आई रियली एंजॉयड।
मतलब इवेंट मैनेज करना या फिर मार्केटिंग करना, वो सब। तो आई थॉट कि शायद मेरा इंटरेस्ट उस तरफ इंक्लाइंड है। तो फिर then I found this term called digital marketing और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, and I did not know anyone जो उस फील्ड में काम करता था at that point in time। तो फिर then I found this course, फिर मैं LinkedIn पे गई, मैंने बहुत लोगों से पूछा how do I start my journey and all of those things। then I found this course called Google Digital Garage जो कि अभी भी है। It's a free course, it will give you a basic idea सारे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड्स एंड प्लेटफॉर्म्स का। तो वो मैंने मतलब उसमें मैंने like I studied that and meanwhile I tried exploring ऐसे Facebook पे कैसे मार्केटिंग करते हैं, how can I ग्रो माई ओन पेज अगर मेरा कभी हुआ तो। उसी बीच स्टार्टअप भी शुरू हो गया। तो ऑल ऑफ दिस हैपेंड साइमल्टेनियसली एंड वो धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे आई गॉट अपॉर्चुनिटीज एंड आई सेड येस टू दोस अपॉर्चुनिटीज, तो मुझे आई हैड टू लर्न हाउ टू डू दोस थिंग्स। तो वो करते करते एक्सप्लोरेशन हो गया। एंड लाइक ग्रेजुअली जो भी मुझे फैसिनेटिंग लगता था, जैसे यूट्यूब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि लोग अपने वीडियोस डाल रहे हैं, लोगों को अप्रिसिएशन मिल रहा है, ये वो। तो आई गॉट इनटू इट कि चलो ठीक है मैं भी डालती हूँ वीडियोस। एंड ऑल्सो इट वाज अ प्लेस जहाँ मुझे अपने सारे डांस वीडियोस एक साथ देखने मिलेंगे या एक साथ लाइक कलेक्ट करके रखना। इट बिकेम इजियर फॉर मी ऑल्सो। तो दैट इज हाउ आई गॉट ऑन यूट्यूब एज वेल। तो वही है कि जैसे जैसे चीजें आते गई आई स्टार्टेड टेकिंग दोस अप। फिर उसके बाद तो इस वक्त लाइक यहाँ पर काफी सारी चीजें आपने जो है एक साथ करने की कोशिश की और लाइक सक्सेसफुली कर भी लिया काफी सारी चीजों को। तो ये कैसे टाइम मैनेज कैसे कर लेते थे आप? मैं लाइक आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मतलब जो जो चीजें मतलब हर जैसे एकेडमिक्स, अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। एकेडमिक्स होता है, कोडिंग वाला पार्ट होगा, स्टार्टअप का पार्ट होगा, एंड अगर अपना कुछ ऐसे अलग से टाइम मिला या नित्यम है या जो भी क्लब्स एंड कमेटीज जो भी पर्सनल चीजें हैं वो। तो एकेडमिक्स वाज बहुत लाइट क्योंकि हम लोग का डिपार्टमेंट वैसा था, हमारा कॉलेज वैसा था या जो भी। एंड एग्जाम के पहले इंजीनियरिंग का तो रूल ही है कि एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ाई होती है, तो वही करते थे और कुछ नहीं करते थे। तो एकेडमिक्स वाज सॉर्टेड। उसके बाद कोडिंग वाली चीज आती है, तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाला। मतलब आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग माय एफर्ट्स ओवर देयर क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था वो चीज करना। मतलब आई स्टॉप्ड एंजॉयिंग इट, तो वो कम हो गया। तो बचा बस स्टार्टअप था और अपस्किलिंग जो भी, मतलब इफ आई वांटेड टू लर्न समथिंग, मेरे को कोई कोर्स करना है या मुझे काम करना है जो भी, दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड पर्सनल चीजें जो भी डांस वगैरह का होता था। तो मेनली मेरा फोकस उन्हीं दो एरियाज में था। एंड ऑब्वियसली मैंने कैट की कोचिंग ज्वाइन की थी सेकेंड ईयर में, दैट वाज व्हाट आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट। तो लाइक मैंने सोचा मार्केटिंग करना है या जो भी करना है तो एमबीए करना ही पड़ेगा फिर, मतलब लाइक इंजीनियरिंग के बाद। तो फिर आई स्टार्टेड टेकिंग अप लाइक कैट की कोचिंग करना मैंने सेकेंड ईयर से ही शुरू किया था, फोर्थ सेमेस्टर से। Ma'am, so what we can feel it is like it all sort of happened with you, right? You just went with the flow and it just happened. What like आपको जो अच्छा लग रहा था आप किए और बस होते गया, right? तो मेरा एक ये क्वेश्चन है कि मतलब आप जो अच्छा लगा, आपको जो फैसिनेटिंग लगा, आप एक्सप्लोर करते रहे। पर फिर आपने जो अभी बताया ना कि आप लाइक आपने डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोर की और फिर आप लाइक धीरे धीरे मतलब आप यहाँ तक कैसे पहुंच गए कि आप मेरे को यही करना, मतलब आई एम लविंग इट और व्हाट एवर कि मेरे को इसी में करना है। फिर आप एमबीए तक चले गए, आपने मतलब लाइक आप कमिट करने लग गए उससे। सो दैट्स राइट। how does that happen, or that also is just a kind of a flow or something? दैट इज ऑल्सो अ फ्लो। मतलब जैसे तुम धीरे धीरे एक फील्ड के बारे में ज्यादा लर्न करते जाओगे, तो अनलेस एंड अंटिल यू आर फीलिंग लाइक कि हाँ मुझे और लर्न करना है इस चीज में, मुझे और ग्रो करना है इस फील्ड में, जब तक तुम्हारा इंक्लिनेशन है उस चीज की तरफ, यू विल नॉट स्टॉप ग्रोइंग, राइट। मतलब तुम और चीजें लर्न, जैसे अगर लाइक इवन सपोज चलो कोडिंग के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है। तो मुझे 11th-12th में कोडिंग बहुत पसंद था बिकॉज मैं एंजॉय करती थी कोड करना, प्रोग्राम बनते थे, मैं रन करती थी, मुझे बहुत मजा आता था जब रिजल्ट आते थे। नहीं भी आते थे तो एरर ढूंढ के डिबग करने में मुझे बहुत मजा आता था, ठीक है। बट दैट सडनली ड्रॉप, तो मैंने उस फील्ड को और एक्सप्लोर करना छोड़ दिया। तो इफ आई एवर फील लाइक कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या देयर इज समथिंग एल्स दैट इज मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो मैं शायद ये भी छोड़ दूं। तो इट्स नॉट कांस्टेंट। मतलब हम अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते कि
हमें यही करना है लाइफ भर, मतलब लोग कमिट करते हैं एंड इट्स नॉट लाइक हर दिन बहुत अच्छा होता है, बट मतलब कभी कभी डिजिटल मार्केटिंग में भी दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई फील लाइक यार मेरे को नहीं करना है करके, बट एट द एंड ऑफ द डे आई डू एंजॉय डूइंग इट। मतलब मुझे कंटेंट लिखना अच्छा लगता है, मुझे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना अच्छा लगता है, या मुझे क्लाइंट्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट। तो मतलब वही है कि देयर इज अ बैलेंस ऑफ पैशन एंड डिसिप्लिन। सिर्फ ओके डिसिप्लिन से भी कुछ नहीं हो सकता और सिर्फ पैशन से भी कुछ नहीं। पैशन से भी कुछ- सही सही है मैम। मैम आप सही बोल रहे हो, कर एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है, अपना करियर है, जो करना है जिसको करना है। मैम और मैं ये बोल रहा था, तो बेसिकली आई थिंक कि क्लब एक्टिविटीज एंड कमिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, like very important in college, right? Yeah. I also feel that. Just wanted to let it out. No questions. नहीं मैम, आप एक्चुअली मैं ऐसे ही पूछ रहा था, आप कहाँ से पढ़े हो मैम? आप रायपुर से ही हो? नहीं, मैं कोरबा से हूँ बेसिकली, लाइक मेरी ओके। स्कूलिंग हाँ कोरबा में हुई है। कोरबा से। आप कोरबा मेरा से हो? आप हमें तो केवी लग से रहा तो था नहीं पढ़े रायपुर हो? से ही। अरे नहीं नहीं हाँ हाँ, आप केवी से पढ़े हो क्या गलती से? नहीं नहीं डीपी गलती से क्यों? नहीं नहीं, मैं क्योंकि डीपीएस मैं पढ़ा हूँ ना मैम। अच्छा नहीं नहीं, मैं डीपीएस कोरबा से मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है, डीपीएस एनटीपीसी कोरबा। अच्छा मैम, तभी एकदम मतलब वो कोडिंग सोफिस्टिकेशन, यहाँ हम लोग, मैं तो 11th 12th में हिंदी ले लिया था। हमारे यहाँ सब्जेक्ट नहीं था, हमारे इट वाज लाइक पीसीएम लिया है तो बायो, पी या फिर सीएस, यही 3 ऑप्शंस थे। मैम जब मैं 11th में गया ना, तब हिंदी आया था। तुमने ले लिया तो हाँ एक्सप्लोरेशन तो बहुत तुमने इजी भी था। कम नहीं किया है फिर तो इन दैट सेंस। हाँ हाँ मैम, पोइट्री वोइट्री, अरे मैम मेरे को वो अगर आपने 9th 10th में एक ना, मतलब मेरे को थोड़ा सा लिखना ऐसे, मैं उस जोन पे कभी कभी रहता हूँ, दिन में आधा एक घंटे, तो मैं कुछ कुछ लिखता हूँ। तो मेरे को ना मैम, ये मैंने ना 2 चीजें थी, एक तो जूलियस सीजर था जो कि हाँ मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी हमारी, और एक ना मैम, एक पता नहीं, एक वियर्ड सी थी, एक एक ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा सा ना 2-3 पन्ने का निबंध या लेख जैसा था, वो आयरनी या मतलब उसकी टोन सैरकास्टिक थी, उसको ना हरिशंकर परसाई ने लिखा था। वो एक आपको याद होगा, प्रेमचंद के फटे जूते, याद है आपको? नहीं, हम लोग के में नहीं था आई गेस, और मैंने लिखा भी अच्छा, नहीं तो था। अरे मैम भाई उसको मैंने भाई सब्जेक्ट लिया था हाँ 9th में। डीपीएस वालों को फटे जूते कहाँ से आएंगे भाई? नहीं नहीं, ऐसा चमकीले नहीं जूते होंगे है। उनके में। मतलब हो भाई, तो सकता है पढ़ा हो। फटे जूते भी तो प्रेमचंद के है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैम, उनके में बदल के होगा चमकीले जूते, मैंने 9th 10th ब्रांडेड हो सकता संस्कृत है। लिया था तो 9th मतलब 10th, अच्छा आपने संस्कृत ले लिया था मैम, आप मिस कर दिया। आपको पता है 9th 10th में हिंदी बुक का नाम क्षितिज है, अच्छा, नाइस। सच में क्षितिज है। तो शायद इसलिए मैं हुक्ड हो गया, मैं कब नहीं छोड़ना है। हाँ तो मैं इसलिए ले लिया मैम, और ऐसे कुछ बहुत बड़ा रीजन तो फिर आप मैम 11th 12th में लाइक आपने कोचिंग ज्वाइन की थी या? हाँ हाँ, ज्वाइन की थी मैं, मतलब ये हम लोग, हाँ हम लोग के यहाँ बंसल क्लासेस आए थे, मतलब कोरबा में, तो ओ, मैंने वहीं पे कोचिंग की है। तो मैम आप आईएम में अभी किस उसमें मेजर कर रहे हो? आई कैन गेस कि मार्केटिंग ही होगा, हाँ तो और फाइनेंस, लाइक मार्केटिंग ओनली, राइट? हाँ, तो हमारे कॉलेज में ऐसा है दैट देयर इज नो स्पेशलाइजेशन टाइप ऑफ थिंग। हम लोग का फर्स्ट ईयर सब लोग के सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं एंड सेकेंड ईयर में यू कैन जस्ट ओके सिलेक्ट सब्जेक्ट्स, तो उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं था। तो लाइक बट ऑब्वियसली मतलब मैंने मोस्टली मार्केटिंग रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स चूज किए, मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स चूज किए, तो मार्केटिंग ही कह सकते हो कि स्पेशलाइजेशन है। और ओके ये ओके मैम। आपके लॉन्ग टर्म विजन से कैसे कनेक्टेड है ना? लाइक अगर आप इसमें जा रहे हो तो जरूर आप कुछ सोचे होगे कि आगे हाँ ऐसा सोच के लिए होगे मार्केटिंग वगैरह, तो बताओगे इसके बारे में जरा। तो मेरा लॉन्ग टर्म विजन फिलहाल, मतलब मेरा जो ऐसे कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, जो ऐसे लाइफ गोल टाइप का है, तो मतलब कि आई वांट टू हेल्प पीपल या आई वांट टू इम्पैक्ट पीपल पॉजिटिवली, या जो भी आई वांट टू हेल्प देम बिकम बेटर वैसा। तो राइट नाउ लाइक आफ्टर अवसर, या जब भी मैंने मार्केटिंग मतलब फ्रीलांसिंग जब से स्टार्ट की है, मेरा गोल यही रहा है कि मैं जितने कोचेस या फिर जितने
वेलनेस टाइप के लोगों के साथ काम कर सकती हूँ, माइंडसेट कोचेस या फिर थेरेपिस्ट, काउंसलर्स। मैं लाइक मोस्टली अभी उनको ही रीच आउट करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई वांट टू वर्क विद देम। मैं चाहती हूँ कि लाइक दे आर द पीपल विद एक्सपर्टीज, आई एम नॉट समवन विद एक्सपर्टीज इन मेंटल हेल्थ, बट आई कैन हेल्प दोज हु हैव द एक्सपर्टीज टू रीच द टारगेट ऑडियंस, देयर टारगेट ऑडियंस, या जिनको भी एक्चुअली हेल्प चाहिए। तो वो इट्स नॉट डायरेक्टली a direct impact, but an indirect way of like fulfilling my vision ऐसा। तो that is what I have in mind। अभी देखते हैं कि like how long how long can I continue with this, या फिर how like even after getting into Mastercard अगर ऐसी कोई मेरे को opportunity मिलती है कि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में या मेंटल हेल्थ के एरिया में कुछ अच्छा कर सकूं, या लाइक इफ आई हेल्प someone to improve their life, तो फिर वही है, like I will not miss that opportunity, I'll take that opportunity। Okay, so that's good. ma'am, that's a very great vision. By the way, ma'am, I just noticed that like you are very concerned about or you very like thinking about the mental health, right? You're majorly trying to help in that zone. So have you ever been into, वैसे तो आजकल जैसा चल रहा है, जरूरत भी है लोगों को, पर like आप कभी like have you ever been to a depression or some situation or maybe like a failure where you felt कि there's something wrong up here or something? नहीं, like not as such, because मतलब मुझे हमेशा से एक ये हमेशा मेरे माइंड में रहा है, मेरे मन में रहा है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मतलब ये बहुत पुराना फ्रेज है जो मतलब बहुत ऐसे सालों से चलता आ रहा है, बट आई रियली बिलीव इन दैट। एंड भले ही लाइक मेरे को रीजंस नहीं पता है, बट आई नो कि कोई भी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी तो आई कैन ओवरकम दैट एंड इट विल टीच मी समथिंग सूनर और लेटर। तो धीरे धीरे मतलब मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट there have been times when I felt very lonely in life, मतलब in spite of having a lot of people, बहुत मुझे lonely लगा है लाइफ में। तो मैंने जर्नलिंग, आई डोंट नो लाइक तुम लोग कोई करते हो या नहीं, बट लाइक जर्नलिंग प्रैक्टिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक्चुअली लोनली हूँ या नहीं। मतलब इट माइट बी समटाइम्स दैट मैं खुद ही ज्यादा सोच रही हूँ कि लोनली हूँ करके, एंड एक्चुअली आई एम नॉट लोनली। Secondly, even if I'm lonely, it's okay to be that, and अगर मेरे को lonely नहीं रहना तो मुझे ही steps लेना पड़ेगा to go out and meet people, तभी मैं lonely नहीं रहूंगी। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, this is just one of the examples, but yes, एक journaling एक practice है जो मैं पिछले 5 years से कर रही हूँ, and it has helped me a lot in understanding myself better and dealing with all these situations in a much better way। ठीक, मेरे को भी मैम 4 साल हो गए जर्नलिंग करते हुए। हाँ, 4 साल मेरे को हो गए जर्नलिंग करते हुए, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एक्चुअली। जब भी स्ट्रेस होता था या फिर जब भी लगता था कि हाँ अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो जर्नलिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल क्या है। तो थोड़ा आप बताओगे जर्नलिंग कैसे करना चाहिए, और डिजिटली जर्नलिंग करना चाहिए या फिर कॉपी में लिखना चाहिए? थोड़ा बेस्ट वे क्या हो सकता है जर्नलिंग का? हाँ मैम, जैसे देखिए आप लोग कर रहे हो, हाँ बोल ले। ताकि ऐसा भी होता है कि हम जर्नलिंग में वो कोर थॉट्स लिख देते हैं जो हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा देखे। तो पिछले 3 साल से मैं डिजिटली जर्नलिंग कर रहा हूँ। सो कौन सा बेस्ट वे है और कैसे करना चाहिए ताकि बेस्ट आउटकम निकले जर्नलिंग में? मैं एक चीज, हाँ मैं आवाज मैम आपकी आवाज नहीं आई मेरे को। मैं वही बोल रही थी कि कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करो। हाँ मैम, मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैंने ना जर्नलिंग की नहीं है कभी भी, ठीक है मैम। ये सब लोनली तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना कि लोनली कुछ होता नहीं है। मैं मेरे साथ हूँ, मैं अकेले ही इंजॉय करते रहता हूँ। तो खैर वो नहीं मैम, दैट इज ऑफ टॉपिक। पर मैम जर्नलिंग जैसे लाइक मैंने की नहीं है, तो मैं सच में फैसिनेट लाइक इंटरेस्टेड हूँ कि लाइक वो पूरा प्रोसेस क्या होता है। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि इसको कैसे करना होता है। मेरे को बस इतना पता है अच्छा ये कुछ है इस टाइप का है क्या, कि हम लोग बस रात को बैठे सोने से पहले और बस लिख दिए कि मैं यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया, आज का दिन कैसा था, गुड ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। लाइक वो क्या है, वो कैसा है, आप लाइक इफ यू एक्सप्लेन। तो
जो तुमने बोला ना कि रात को सोने से पहले यू हैव टू डिस्क्राइब योर डे या कैसा रहा, गुड गुड, तो ठीक है, वो दैट इज हाउ मोस्ट पीपल स्टार्ट। मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। एंड मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने कुछ नहीं, मैंने एक डायरी उठाई, घर पे बहुत डायरी थी और मुझे डायरीज बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मुझे बस बहुत पसंद है कि डायरी मिले मुझे, नई नई डायरी, और मैं उस पर बस लिखना शुरू करूँ। तो ये अलग है, मुझे डायरीज बहुत पसंद है। तो डायरी मिली तो नहीं मैंने मैम, है लिखना स्टार्ट किया, सबका। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मतलब इट्स लाइक आई जस्ट ट्रीटेड इट एज अ फ्रेंड, कि मैं एक फ्रेंड से बात कर रही हूँ या मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। मतलब आजकल आई थिंक इन दैट डायरेक्शन कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रही हूँ। बट इनिशियली ऐसे ही था कि आई ट्रीटेड इट एज अ फ्रेंड, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। फिर मतलब उस टाइम पे आई हैड रिसेंटली गॉन फॉर अ ट्रिप, तो मैंने ट्रिप डिस्क्राइब करना शुरू किया, मेरे लाइफ में जो लोग थे उनको डिस्क्राइब करना शुरू किया, ये वो। तो उस तरह से स्टार्ट हुआ। एंड और अभी भी इट्स नॉट लाइक आई जर्नल डेली, मैं 2-3 दिन में एक बार डायरी पकड़ लेती हूँ। देयर हैव बीन टाइम्स जब मैंने एक हफ्ते तक डायरी नहीं छुई है। और तो यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट इज बेस्ट फॉर यू। एंड जर्नलिंग तुम करो, ऐसा जरूरी भी नहीं है, मतलब इट्स हाईली रिकमेंडेड, बट जरूरी लाइक इट्स नॉट फोर्सफुल। मतलब अगर तुमको खुद नहीं लगता कि मुझे जर्नलिंग करनी चाहिए, तो यू डोंट हैव टू डू इट। नहीं बाकी मैम, फिर टाइम वेस्ट ही है उसके लिए तो। मतलब जैसे नहीं लगता किसी को। हाँ, वही वही मैं बोल रही हूँ। मतलब अगर जैसे मेडिटेशन भी सेम है, बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि मेडिटेशन कुछ बहुत ऐसे दुनिया के ऊपर की बातें हैं या दिमाग स्टिल रखना है, ये वो। तो मेडिटेशन भी बहुत अलग चीज है एंड लाइक सबको करनी चाहिए, बट ऑब्वियसली सबको सबको नहीं लगता कि मेडिटेशन उनके लिए सूटेबल है। तो मतलब जर्नलिंग भी वैसा ही है। और बेस्ट वे ऐसा कुछ है नहीं, मतलब चाहे डिजिटल हो चाहे पेन पेपर हो। मेरे मेरे अकॉर्डिंग पेन पेपर इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लाइक हाथ में पेन है एंड हमारा दिमाग बहुत स्पीड, लाइक बहुत ही फास्ट प्रोसेस से काम करता है। एंड जब हम पेन और पेपर लेके बैठते हैं तो वी आर फोर्स्ड टू स्लो डाउन एंड राइट। तो हमारा माइंड धीरे, लाइक वी कैन पुल आवर माइंड्स टू स्लो डाउन। ऐसा लैपटॉप स्क्रीन में आई डोंट नो, मतलब ऑलरेडी दिन भर स्क्रीन के सामने रहते ही है, तो दैट इज माय वे कि मुझे लाइक पेन एंड पेपर ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ अ लैपटॉप। बट लाइक मैं कहीं पे भी कुछ भी लिख देती हूँ, मतलब मेरा गूगल कीप भी भरा हुआ है बहुत सारे ऐसे जर्नलिंग टाइप के नोट्स से। तो मैं कहीं भी कुछ भी लिखती हूँ, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। एंड लाइक रही बात कि कोई पढ़ ले या ना पढ़ ले, तो दैट इज फॉर पीपल अराउंड यू टू रियलाइज कि वो चीज तुम्हारे लिए पर्सनल है एंड दे शुड नॉट इंटरफियर इन दैट। तो लाइक दैट इज अ कॉन्वर्जेशन मे बी दैट यू कैन हैव विद योर पेरेंट्स या तुम्हारे सिबलिंग्स जो भी, कि ये मेरी डायरी है एंड मतलब लाइक इवन इफ मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखती हूँ जो कि सीक्रेट है या वैसा कुछ, आई वुड लाइक अप्रिशिएटेड अगर तुम रिस्पेक्ट करो मेरी उतनी प्राइवेसी को या मेरे मैम मैं बता रहा हूँ, तब तो पक्का पढ़ेंगे। सही बोला मैम, 100% सही बोला ये। अगर आप बता दोगे पक्का। कि इसमें कुछ मैं लिखी हुई सीक्रेट है मेरा, तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उसको खोज खाज के कहीं से। तो फिर उनको मत बताओ, मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग घर से बाहर ही रहते हैं, राइट? लाइक इवन लाइक आफ्टर पैंडेमिक जैसे ऑफिसेज वगैरह खुल रहे हैं एंड कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो लाइक हैव समथिंग दैट यू कैन कीप विथ योरसेल्फ। और मतलब जैसे इवन मेरे घर पे भी जैसे फैमिली फंक्शंस वगैरह कभी होता है, आई डोंट टेक माई डायरी ऑल द टाइम हर जगह। या कभी मैं ट्रिप पे जा रही हूँ तो मैं डायरी लेकर नहीं जाती हर जगह, क्योंकि मुझे पता है किन टाइप के लोग के साथ मुझे अपनी डायरी रखनी चाहिए पास में और कब नहीं रखनी चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू फिगर आउट फॉर योर सेल्फ समटाइम्स। बट हाँ, डिजिटल इज अ गुड वे, क्योंकि फोन तो ऑब्वियसली प्राइवेट है, पर्सनल है, वो तो सब रिस्पेक्ट करते ही है आजकल। तो दैट इज वन गुड वे, यू कैन डेफिनेटली टर्न टू डिजिटल अगर तुमको सूट कर रही है वो चीज तो। अच्छा, कभी ऐसा तो हुआ मैम कि आप आपने कुछ लिखा हुआ है, कुछ पर्सनल चीज, और मम्मी देख ली उसको आके, तो बोली हाँ क्या लिख दी है? ऐसा कभी हुआ? नहीं, फॉर्चुनेटली नहीं, मतलब मेरे घर वाले बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव है, तो फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। मैम मैं ये बोल रहा था कि जितना मैम अभी तक मेरे को जो आपने बोला जर्नलिंग, मेरे को समझ में है कि अपने को बस बेसिकली लाइक
treat that piece of paper as your friend and just write your heart out, whatever you felt, just write what you did, that's it, right? So then how to like मतलब मैम फिर आप बोल रहे थे ना कि like you figured out, like sometimes you feel lonely but then you figured it out, like that like is it that you were really lonely or it just everything on your mind? So फिर वो मतलब मैं समझ नहीं पाया, फिर वो जर्नलिंग से कैसे होगा, लाइक वो क्या होगा उसका फिर? तो हाँ मैं बताती हूँ। तो जब भी ऐसे मुझे कोई चीज ऐसा कुछ खराब लगी, ठीक है, तो ऐसे तो लाइक माय माइंड विल रन एट 100 माइल्स पर आवर, ठीक है, बट मैं जैसे जर्नल करने लिखती हूँ तो मैं लिख रही हूँ मुझे क्या क्या चीज खराब लगी एग्जैक्टली ये वो फलाने करने, मैंने सब लिख दिया, पूरा लिख दिया। उसके बाद फिर अब मैं वापस जाके उस चीज को पढ़ रही हूँ तो मैं आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार ये सच में सही है या फिर ऐसा मुझे क्यों लगा, और फिर वो क्यों लगा को भी लाइक उससे भी बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, तो मैं फिर वो थॉट्स भी लिखने लगती हूँ कि ये सारी चीजें मतलब मुझे ऐसा क्यों फील हुआ। मतलब मुझे लगता है कि चलो फॉर एग्जांपल सोचते हैं कि लाइक मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है नॉट लाइक इंजीनियरिंग में फर्क पड़ता है बट ठीक है, चलो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं, या मेरा जीपीए अच्छा नहीं आया इस सेमेस्टर, तो मैं दुखी हुई कि ऐसा क्यों हुआ, कौन से सब्जेक्ट्स में मैंने क्या गड़बड़ करी। तो मतलब पहले तो मैं लिखूंगी कि यार बहुत खराब लगा, बाकी लोग के इतने अच्छे नंबर आ गए, मतलब मेरा जीपीए तो एकदम खराब हो गया, अभी लाइक मेरे को कैट के लिए ऐसे 9+ जीपीए चाहिए, कहाँ से आएगा, और लाइक बाकी सब तो आगे निकल गए, मैं घर वालों को कैसे बताऊं, ये वो फ्रेंड का ना सारे कंसर्न्स मैंने लिख दिया। फिर मैंने देखा कि यार मेरा जीपीए आया क्यों कम है, लाइक मैंने ऐसा क्या किया जो इतने खराब हो गए जीपीए, या क्या बोलते हैं, मैंने बहुत ज्यादा पार्टी कर ली, बहुत ज्यादा घूम फिर लिया, मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की, फिर मैंने नोट से भी पढ़ाई नहीं की, मेरा मन ही नहीं किया पिछले दिन रात को पढ़ने का, या मेरी तबीयत खराब हो गई। तो वो सारी चीजें मैं जब सोचती हूँ तो मुझे कम बुरा लगने लगता है ना कि यार ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, अब मतलब वैसे कि ठीक है अब मेरे को आगे के लिए तो इतने जीपीए चाहिए, तो मैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करूं। तो ठीक है मतलब अगली बार मैं ज्यादा ज्यादा लोगों से हेल्प मांगूंगी, या मैं अगली बार इस पर्सन से पढ़ लूंगी क्योंकि इसने इस बार मेरी हेल्प की थी और इसने मेरे को जो समझाया था वो मेरे को अच्छे से समझ आया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूंगी मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से, हो सकता है मतलब इस बार उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी आ जाए। तो ये मतलब मैंने बताया ना, अगर तुम ऐसे नॉर्मली बैठे हो या ऐसी नॉर्मली लाइफ चल रही है ना, तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो हम प्रोसेस नहीं कर पाते ठीक से, लेकिन जब जब जर्नल करने बैठते हो तो वो तुमको वो स्पेस देता है कि तुम अपने आप को समझ सको, और तुमने क्या किया, क्यों किया, तुम्हें कैसा लगा, क्यों लगा, तुम अपने आप को जान सको, एंड आगे तुम किस टाइप से लाइफ जीना चाहते हो उस बारे में तुम वो चीजें तुम उस चीज में लिख के तुम ऐसे इंटेंशन बोलते हैं ना कि लाइक मेरे गोल्स हैं ये एंड दीज आर द स्टेप्स आई विल डू टू अचीव देम, ऐसा टाइप से। तो वही है कि लाइक यू कैन एनालाइज योर पास्ट, यू कैन एनालाइज योर प्रेजेंट, यू कैन डिसाइड योर प्रेजेंट एंड देन क्रिएट योर फ्यूचर। बहुत सही। ओके मैम, मैम आपको पता है मेरा ना सेकेंड ईयर के अंत तक ना 6.8 कुछ मेरा जो है जीपी चला गया था, तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग बैठे थे कि भाई इतना कम क्यों आ रहा है, तो ना वही याद आ गया नहीं हाँ, तो उसमें हुआ ये कि ना ये मेरे को बोला कि अरे यार कम इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि मन ही तो नहीं करता पढ़ने का, मन आ जाए फिर तो मैं टॉप कर दूं। तो मेरे दिमाग में उस समय आ गया कि ऐसे तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। हो सकता है, क्या पता। मन ही तो नहीं करता। हाँ फिर मैं उस चीज को कर लिया, मैं कहा चलो ठीक है, तो करना तो कभी है, हुआ ये ही कर नहीं। लेते हैं। हाँ मैम जरूरी था, फिर जब फटने लग गई तो पढ़ना पड़ ही गया, फिर जैसे तैसे करके थर्ड ईयर आते आते फिर पढ़ के, पर ठीक हो गया था मैम, वो 7.9 तक पहुंच गया आखिरी में कैसे कैसे करके, तो हो गया। नाइस। मतलब मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, तो हम लोग लाइक वो अलग एक तो एज ग्रुप अलग होता है, हम लोगों का एक्सपीरियंस अलग होता है, फिर आप जैसे मास्टर्स करने गए वो भी IIM कैलकाटा से गए, मतलब आपने IIM कैलकाटा में किया, तो लाइक आपने क्या फील किया कि क्या चेंजेस आप में आए हैं या क्या लगा है, क्या डिफरेंस होता है, वॉट एवर यू वांट टू टेल। बहुत सारी चीजें तो आई थिंक या
इंजीनियरिंग होती है, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है एंड हाँ आईआईएम में बहुत पढ़ना पड़ता है, लाइक कंपैरेटिवली हमने उतनी नहीं अच्छा, पढ़ाई इंजीनियरिंग होती है, आईएम में बहुत पढ़ना पड़ता है। अरे भाई सही बोल रही होगी यार मैम। तो लाइक द रीजन वाई मुझे लगा कि आईआईएम में पढ़ाई बहुत ज्यादा है, और मतलब ऑनलाइन था फिर भी मुझे बहुत ज्यादा लगता था कि पढ़ाई करनी पड़ रही है करके। तो फिर वही है, मतलब वहाँ पे एकेडमिक्स पे फोकस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे मतलब भले ही तुम अगर सिर्फ स्किल्स पे फोकस कर लो एंड एवरेज जीपीए रख लो तो तुमको शायद जॉब मिल जाए, बट वहाँ तुमको एकेडमिक्स में थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। बट वही है कि अच्छा प्लेसमेंट मैम। में मतलब बहुत ज्यादा नहीं है डिफरेंस की मतलब एकेडमिक्स का उतना रोल नहीं है प्लेसमेंट्स में। मतलब मार्क्स ऑब्वियसली मैटर करते हैं, जैसे यहाँ पे कट ऑफ होता है वहां पे भी होता है, बट वही है कि वहाँ अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग कट ऑफ टाइप से है, तो मतलब थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट वहाँ पे। फिर वहाँ पे जो प्लेसमेंट प्रोसीजर है वो आई थिंक यहाँ से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो यहाँ से थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और क्या, स्ट्रिक्ट इन द सेंस कैसे? मतलब हम लोग का जैसे अगर हम लोग का अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट होता है ना, मतलब यहाँ पे हमारा अगस्त से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड इट इज अप टू द इंडिविजुअल कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहा है प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए। उसमें भी हम लोग ग्रुप वगैरह बना के कर लेते हैं, बट वहाँ पे जो प्लेसमेंट कमिटी है या जो भी प्रेपरेशन के लिए भी उनकी अलग से कमिटी है, तो वहां पे वो लोग ही काफी पहले से स्टार्ट करा देते हैं। मतलब एज सुन एज यू गेट इनटू द कॉलेज उसके 1-2 हफ्ते में ही दे टेल यू कि यार समर प्लेसमेंट्स के लिए चालू कर लो प्रिपेयर करना, एंड समर प्लेसमेंट का लाइक 2 महीने बाद। तो वो 2 महीने काफी ऐसे वो लोग लाइक चाहे सीवी हो फिर जीडीज वगैरह के लिए प्रिपेयर करवाना, वो सारी चीजें काफी ज्यादा इंटेंसिटी से होती है, काफी प्राइम फोकस में रहती है वो चीजें। तो ये है, और बाकी लोग ऑब्वियसली काफी डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर्स को जैसे बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है, और लाइक इवन मुझे 4 साल में कभी ऐसे नहीं लगा कि मेरे को कम पैम्पर मिला है मुझे ऐसे लाइक बहुत ऐसे भर भर के प्यार मिला है मेरे को एनआईटी में। एंड बट आईआईएम में आई थिंक लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम थोड़ा मेच्योर रहो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद दो, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनआईटी में भी मिला बट आईआईएम में भी था वो काफी ज्यादा। तो मैम मैम इतने क्यूट हो, आपको पैम्पर ही करने का मन करता है, इसमें क्या कर सकता है आदमी बताओ। ओके, वही तो है। बट वही है कि मतलब आई थिंक आईएम में इंडिविजुअलिटी थोड़ा ज्यादा लगती है मुझे एज कम्पेयर टू एनआईटी। ऑब्वियसली सबका एक्सपीरियंस अलग अलग रहेगा, तो ये जो भी है ये सब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। एंड कैंपस साइज ऑब्वियसली बहुत डिफर मैम देखो मैम, ये नस है ठीक है, ये दुखती है बहुत ज्यादा होता है इस पे मत हाथ रखो। एनआईटी का कैंपस मतलब वहाँ मतलब कुछ हाँ एरियाज भी पॉपुलर वैसा नहीं है, मतलब इट्स नॉट लाइक मैं बुरा बोल रही हूँ साइज। नहीं 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 मैम, मैं उसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ अरे मतलब लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैंपस साइज ना, ठीक है। कैसे बताऊँ, वहाँ बहुत ज्यादा ग्रीनरी है कैंपस के अंदर भी, एंड लाइक पूरा राउंड मारो बहुत मजा आता है। मतलब मैं रोज अकेले 1 घंटा वो पूरा राउंड नहीं मारती थी कैंपस का, मुझे इतना मजा आता था। मैंने 2-3 महीने मैम किए जितने दिन मैं वहां रही हूँ। आईएम में राइट। हाँ, एनआईटी में भी हाँ मैं कैंपस का राउंड मारती थी, बट कैसे एक्सप्लेन करूं। अब मतलब देखो मैम फाइनल ईयर तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोस्तों के साथ बाहर ही चली किया कैंपस के बाहर ही। बट मैं मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे एनआईटी रैपर में, इन टाइम का रेस्ट्रिक्शन, हाँ मैम। फिर हॉस्टल सबको नहीं मिलता था वो रेस्ट्रिक्शन, तो वो सारी चीजें हैं। बट आईआईएम में वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, मतलब इट फेल्ट लाइक हम लोग कोई सोसाइटी में रह रहे हैं टाइप से। तो ओके ओके। और मैम लाइक वो आप काफी लाइक आईएम में जाके मेरे को ऐसा लगता है कि आप या किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन इफ यू आर डूइंग फ्रॉम अ प्रीमियम कॉलेज, तो आप लाइक काफी मैच्योर हो गए होते हो ना, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो देख लोग भी शायद बोलते होंगे कि देख के लग रहा है हाँ मैच्योर हो गया मैं। मैम आपको तो पता नहीं मैम, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बताऊं मैम, एकदम लाइक क्यूटनेस प्लस
मैम ये कुछ ज्यादा ही चढ़ा रहा है भाई नहीं मैम, सच में मैम, आप तो पूरी बात पूरी नहीं करने दिया यार। मैं प्लस मैम मैं क्यूटनेस प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलने वाला था। अच्छा हाँ ये सही है। हाँ ये सही है। पहली बार तो बात साले कर रहे हैं, इसलिए उसको ऐसा फील हो रहा है। हाँ मैम, हो सकता मेरे है शायद। मेरे को भी फील हो रहा है। तो वे तू अब देख, तू घटिया आदमी है ना, मैं बताया तेरे को, साले मेरे को रोक के चढ़ा रहा है। हाँ कहाँ थे मैम, भूल जाते हैं। कैंपस आप बता रहे थे। हाँ भाई, मतलब- कैंपस लाइफ एनआईटी रायपुर में थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव है, बट आई एम हाँ नहीं, वहाँ काफी फ्रीडम है, काफी ज्यादा फ्रीडम है, तो वो सीन है। और मैं या क्लब्स कमिटीज में आपने वैसे ही लाइक यू आर मोर फोकस्ड ऑन योरसेल्फ एंड यू हैड फिगर्ड आउट व्हाट टू डू विद द कॉलेज लाइफ, या आप वहां भी एक्सप्लोर कर रहे थे? तो लाइक व्हेन आई जॉइंड आईएम, तो वहाँ उस टाइम आई हैड माय स्टार्टअप, मतलब लाइक जेनिथ। ना हाफ इयर्स ऑफ कॉलेज लाइफ तो मैंने स्टार्टअप ही किया है वहाँ पे। तो ओके ओके, मतलब द फर्स्ट ईयर मेरा पूरा स्टार्टअप संभालने में और फिर समर प्लेसमेंट्स में ही चला गया। और हाँ मतलब आई वाज अ पार्ट ऑफ, ऐसे मैंने 3 क्लब्स ज्वाइन किए थे, बट वहाँ उतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहती जितनी एनआईटी में रहती है, बिकॉज हाँ मैं वहाँ सब पे लोग उसी में इन्वॉल्व रहते हैं ना। मतलब जैसे वंस फर्स्ट ईयर ज्वाइंस ना, तो सेकेंड ईयर वाले प्रिपरेशन करवाने में लग जाते हैं फर्स्ट ईयर वालों को। एंड उसके बाद जब समर प्लेसमेंट खत्म होता है, समर प्लेसमेंट मतलब हाँ समर प्लेसमेंट जब खत्म होता है, उसके बाद पार्टीज वगैरह बहुत होती है। तो मतलब इट्स नॉट लाइक क्लब कमिटी की इवेंट्स बहुत हो रहे हो, बट पार्टीज बहुत होती है, तो वो है। और फिर मतलब वहाँ भी फेस्ट वगैरह होते हैं एंड बीच बीच में इवेंट्स वगैरह बहुत सारे होते रहते हैं, बट इट इज नॉट एज एक्टिव एज एनआईटी या इन कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज इन जनरल। आई थिंक बहुत कम ही होंगे जहाँ कम चीजें होती हैं, बट ऐसे लाइक मोस्टली अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में आई डोंट थिंक होते हैं। लेकिन कितना मजा आ रहा होगा ना ऐसे कि एटलीस्ट बोल पा रहे हैं, मतलब अगर ये लाइव होता तो हाँ मैम एकदम। अच्छा ये मेरा एकदम क्या मैम? अच्छा ये लाइव नहीं है कह रही हूँ। अरे मैम लाइव होता तो बहुत मजा आता। नहीं। अरे मैम इसके पहले हम लोग पाठक सर का इंटरव्यू लिए थे ना, आपको बताया कुलदीप की नहीं बताया? नहीं, किसका? व्रेस का? अभी इसके पहले? नहीं इसके मतलब मैम लास्ट इंटरव्यू एक डेढ़ 2 हफ्ते पहले। ओह नाइस। वही मैम, तो सर भी एकदम भोले से हैं, क्यूट से। बताए कि आप लोग स्टार्टअप में साथ थे, बढ़िया। हाँ वो मार्केटिंग पूरा संभाल रही आपके थी जेनिथ का बताया मेरे को, अभी तक याद है। मेंटल ऐप का भी बता रहे थे वो। बहुत बहुत प्यारे सर हैं, बहुत क्यूट। सही है भाई। मैम मैं ये बोल रहा था कि लाइक इफ इट्स नॉट टू मच, आप अगर अभी तक एक्सपीरियंस पे कोई ऐसे लाइक 2-3 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अगर आप बता दें। डिजिटल मार्केटिंग लाइक जैसे फॉर एग्जांपल में, जैसे हमें हमारा चैनल को ग्रो करना है तो उसके लिए हम अगर आप कुछ लाइक 3-4 मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स, वैसे तो मैं अब आपसे कंसल्ट कर लूंगा। पहले तो लाइक मुझे आई थिंक चैनल देखना पड़ेगा। मैंने मतलब देखा, बट मैंने बहुत मतलब नहीं मतलब आप लाइक एक ऐसे ही बता दो किसी का भी, जैसे कुछ कोई भी एक प्रोसेस। राइट। तो लाइक यूट्यूब के लिए प्रोसेस वही होता है कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है, और बहुत सारे लोग दे गिव अप वेरी अर्ली, क्योंकि यूट्यूब इज अ प्लेस जहां तुमको 1 साल तक या 1.5 साल तक या 2 साल मतलब तुमको लगातार लाइक कंटेंट डालते जाना है, और शायद सब्सक्राइबर ग्रोथ धीरे धीरे दिखे इनिशियली, एंड उसके बाद वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इट्स लाइक आफ्टर यू रीच योर 1 मिलियन, तो 2 मिलियन 5 मिलियन पहुंचना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट वो स्टार्टिंग के 1 मिलियन तक का जो एफर्ट और जो फोकस और जो कंसिस्टेंसी चीज, वो बहुत लोग नहीं ला पाते हैं। तो आई थिंक दैट इज द मेजर इशू। मतलब कंसिस्टेंसी इज वन प्लेस जहां बहुत लोग स्टक होते हैं, वरना बाकी चीजों के लिए क्या, लाइक यू कैन हायर हेल्प, बट सिर्फ ग्रो कराने के लिए या तो तुम पेड एड्स रन करो, नहीं तो तुम लाइक कंसिस्टेंटली चीजें डालते जाओ, यूजफुल चीजें डालते जाओ जो लोगों को पसंद आएगी, जो लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी।
तो वो चीज है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है फॉर नाउ, द हाँ, बेस्ट मतलब हायरिंग। मेरे परसेप्शन में तो वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने 3 जगह इंटर्नशिप कर रखा है, वेदांता, विप्रो और रिलायंस में। तो ये बताइएगा कि कौन कौन से टेक इंटर्नशिप थे और कौन कौन से मार्केटिंग वाले इंटर्नशिप थे, और जहां आपने एनआईटी रायपुर वाली इंटर्नशिप जो टेक इंटर्नशिप कर रखा है और आईआईएम वाली इंटर्नशिप, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो आई थिंक जो सबसे पहला तो मेरा इंटर्नशिप था रिलायंस में, तो इट वाज नॉट एन इंटर्नशिप पर से, बट उनका एक प्रोग्राम था 5 वीक्स का, रिलायंस लाइक डिजिटल चैंपियंस प्रोग्राम। तो उसमें दे वांटेड अस टू गो टू डिफरेंट बिजनेसेस, एंड उसके बाद फिर उनको क्या डिजिटल चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, मतलब हाउ आर दे स्ट्रगलिंग की अपना मतलब ऑनलाइन बिजनेस, मतलब ऑनलाइन टूल्स को यूज करें, मतलब जैसे भले ऑनलाइन पेमेंट हो गया या फिर उनके यहाँ वाईफाई है क्या, आर दे यूजिंग एनी वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी चीजें, इट वाज बेसिकली उनसे उनका इंटरव्यू लेना था एंड उनको चीजें हमें सजेस्ट करनी थी, बट थियोरेटिकली लाइक ऑन पेपर, स्वॉट एनालिसिस वगैरह करके। तो इट वाज काइंड ऑफ ऐसे टेक मार्केटिंग मिक्स टाइप का इंटर्नशिप था वहां पे। तो उसमें लाइक इट वाज वेरी इंडिपेंडेंट, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ऐसे नहीं था कि यू हैव अ मेंटर जिसको तुमको रिपोर्ट करना है, वैसे कुछ नहीं था। इट वाज वेरी सेल्फ पेस्ड ऐसा, और तुमको 5 वीक्स के अंदर अंदर खत्म करना था। वो चीजें थी। फिर उसके बाद जो सेकंड इंटर्नशिप थी विप्रो की, वो मतलब दी ओनली इन ऑफिस इंटर्नशिप, जो ऑफिशियल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में बोल सकती हूँ वो है। तो मतलब दैट वाज नाइस, मतलब उसमें हम लोग का एक काफी ऐसे स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर था कि पहले हम लोग को इन चीजों के बारे में लर्न करना है, फिर हमको एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, फिर उसके बाद हमने उस प्रोजेक्ट पे काम किया एंड फाइनली हम उसको प्रेजेंट किए। तो एक गाइडेंस, जो भी गाइड था वो था, और फिर हम लोग की स्किल्स के हिसाब से हमको प्रोजेक्ट्स मिले थे कि हम अच्छे से उस चीज पे काम कर पाए। हमारे प्रोजेक्ट जाके आगे यूज भी हुए थे, ऑब्वियसली मॉडिफाई करके उन्होंने यूज किए होंगे उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, बट इट वाज यूजफुल। तो अच्छा लगा ये फील करके कि लाइक हमारा काम आगे चल के यूज हुआ है। तो वो टेक्निकली था एंड आई वाज वर्किंग विद अनदर पर्सन, मतलब दो दो लोग की टीम थी उसमें। तो फिर लाइक काफी, मतलब आई गॉट टू मेक लाइक 8-10 फ्रेंड्स, हम लोग जितने भी लोग थे उस टाइम पे वहां पे। एंड लाइक देयर इज एन इंसिडेंस जिस वजह से हम लोग 8-10 लोग ज्यादा अच्छे दोस्त बने, तो वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी। कमिंग टू वेदांता इंटर्नशिप, उसमें मतलब वो तो लाइक वर्क फ्रॉम होम ही था। तो ये हम आईआईएम में था, राइट? हाँ, ये आईएम वाला इंटर्नशिप, तो वर्क फ्रॉम होम ही था एंड इट वाज इन जनरल मैनेजमेंट। तो उसमें भी ऐसा था दैट आई हैड टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ डायरेक्टर लेवल के जो सीनियर्स थे उनसे। एंड उसके बाद फिर मतलब मुझे एक्सेल शीट पे काम करना था मेनली। तो आई वुड से कि वो इंटर्नशिप ऐसे मतलब गाइडेंस तो था, बट अगेन वहां पे बहुत ज्यादा मुझे खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी कि खुद से रीच आउट करना लोगों को, एंड मतलब काम अपना मुझे खुद ही कंप्लीट करना था बहुत ज्यादा। तो उसमें वो भी बहुत ऑटोनॉमस था ऐसा। बस मतलब वही है मतलब डिफरेंस कि इन एनी ऑफ द इंटर्नशिप्स ऐसा किसी के पास टाइम नहीं रहेगा कि पूरा पूरा का पूरा टाइम तुमको दे। तो कहीं भी तुम चाहे इंटर्नशिप में जाओ, तुम चाहे फर्स्ट जॉब जाओ या कहीं भी जाओ, यू हैव टू लर्न टू टेक इनिशिएटिव्स, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपना काम कंप्लीट करो। और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने मैनेजर को बताओ कि भाई मैंने ये काम किया, आगे क्या करना है, ये काम किया, आगे क्या करना है। फॉलो अप लेना भी तुम्हारा ही काम है, बिकॉज they being at a senior position, like you are just one of their all the responsibilities जो भी उनकी वर्क प्लेस पे है, they can be a part of multiple teams। मतलब मेरी जो मैनेजर थी आईएम के इंटर्नशिप के टाइम पे वेदांता पे, शी वाज द मार्केटिंग हेड। तो उनकी दिन भर मीटिंग्स रहती थी, मतलब आई कुड सी हर कैलेंडर, वहां दिन भर मीटिंग्स लाइंड अप है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ। तो यू आर जस्ट वन ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड इफ दे आर मैरिड और इफ दे हैव किड्स, तो उनके पास एडिशनल पर्सनल लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सब नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू लर्न थिंग्स योर सेल्फ। एंड मतलब तुम्हारी जो इंटर्नशिप है वो तुम कितना फ्रूटफुल बना पाते हो, दैट इज सोलली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये क्वेश्चन कई सारे जूनियर्स ने मेरे से पूछा कि सर सेकेंड और थर्ड ईयर में जो भी है वो इंटर्नशिप कैसे उनको मिले,
लाइक वो पूछते रहते कि लग नहीं रहा इंटर्नशिप, तो बेस्ट वे क्या हो सकता है? कुछ 2-3 मेथड्स बताएंगे? हाँ तो आई थिंक कि लाइक पहली बात तो लोग ना पेड इंटर्नशिप्स के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, ठीक है, इवन इफ दे डोंट हैव एनी स्किल्स। तो आई वुड सजेस्ट कि यार सेकेंड थर्ड ईयर में मत भागो पैसे के पीछे, क्योंकि लाइक जो तुम्हारा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी मच मच मोर बेनिफिशियल देन जो भी अमाउंट तुम अर्न करोगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वो चीज याद रखो माइंड में। दूसरी चीज ये है कि अपना रेज्यूमे ठीक से बनाओ, मतलब एक बेकार की चीजें मत ऐड करो, यूजफुल जो चीजें हैं वो ऐड करो। एंड मतलब उसको अगर तुम है ना ऐसी जगह भेजोगे जहां तुमको, जैसे जैसे मान लो कि वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप है और उसमें मैंने मार्केटिंग के सर्टिफिकेशंस लिखे, तो मतलब उसका कोई सेंस नहीं है ना। मतलब तो ऐसी चीजें लिखो जिस रोल के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो उस रोल से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस या प्रोजेक्ट्स, उस रोल से रिलेटेड सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट्स डालो एंड देन सेंड योर रेज्यूमे। तो रिजेक्शन के कम चांसेस होंगे, एटलीस्ट यू विल गेट अ चांस टू इंटरव्यू। तो मैं बता, लिंक्डइन जॉब्स ऑब्वियसली वहां ढूंढ सकते हो। एंजल लिस्ट करके एक जगह है, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स टू वर्क विद। इंटर्नशाला पे देख सकते हो, तुम्हें काफी सारी इंटर्नशिप्स वहां मिल जाएंगी। लाइक कीप अप्लाइंग, भले 100 200 300 कितनी भी कंपनीज में तुम अप्लाई करो, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटर्न्स चाहिए। बट अगेन मतलब वही है कि लाइक ट्राई करते रहना है, गिव अप नहीं करना है। लोग जैसे 5-6 कंपनीज में अप्लाई करके बोलते हैं कि हो गया, मैं नहीं, ऐसी होती है चीजें। मेरे को एक कंटेंट मार्केटिंग इंटर्नशिप, कंटेंट राइटिंग की जो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी, उसके लिए हैड टू अप्लाई 200 कंपनीज, उसमें भी एक मिला एंड उसमें भी वो भी फ्री था। तो इट्स नॉट लाइक एनजीओ के लिए था वो, तो फिर वो फ्री ही था। ओके ओके इट्स नॉट लाइक यू गेट इट इजी, मतलब you have to put it, it's not easy, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे जैसे ऑलरेडी ना मार्केट में, सबको इंटर्नशिप चाहिए एंड दे माइट बी मोर स्किल्ड, उन्होंने ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रखे हो। तो लाइक हमें अपने चांसेस अगर बढ़ाने हैं तो इसी तरह से वी कैन इंक्रीज आवर चांसेस। ओके ओके मैम, और एक और चीज जो जूनियर्स पूछते रहते हैं वो ये है ना कि वो लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि रिसर्च इंटर्न कर लूं क्या, या करूँ कि नहीं करूँ। किसी लाइक जनरली लोग ये करते हैं किसी मतलब मोस्टली, आप तो खैर CSIT को छोड़ दो अगर आप, तो उसके अलावा जो ब्रांचेस हैं तो ये लोग जनरली मतलब लाइक 1 or 2 पीपल, एक आध कोई बंदा होगा क्लास का जिसका इंटरेस्ट होगा रिसर्च में, तो दे जस्ट लाइक फॉलो। और फिर वो क्या बोलते हैं, क्योंकि कॉलेज के हमारे प्रोफेसर्स भी महान है तो वो बोलते हैं नहीं नहीं रिसर्च करो रिसर्च करो। तो ये लोग ऐसे पता नहीं, फिर वहां से ना मतलब बेसिकली उनका डाउट ये रहता है कि रिसर्च इंटर्न करूं या लाइक नॉर्मल इंटर्न करूं, या कि कॉलेज के थ्रू मिल जाएगा, कि किसी फैक्ट्री में चल दूं। सो लाइक लॉट ऑफ थॉट्स। तो फिर वो फिल्टर कैसे करना है, खैर वो तो अपना मन होगा, पर मतलब लाइक मेजर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ रिसर्च इंटर्न ही किया है सेकंड थर्ड ईयर में। मैंने कभी रिसर्च इंटर्न नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक आई एम द राइट ओके पर्सन टू ओके आंसर ओके की। मतलब रिसर्च इंटर्न करनी चाहिए यानी वो तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। एंड मतलब इवन दो मेरा इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में, आई वेंट फॉर अ टेक इंटर्नशिप थोड़ा ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो मतलब वही मोटिव है कि मतलब अपने फील्ड का कुछ जो तुम ऐसे पढ़ रहे हो वो इम्प्लीमेंट करने का भी कुछ मौका मिल जाए तो कर लो। अगर इवन इफ इट इज इन रिसर्च, तो रिसर्च आगे जाके यूज ही होगी। अगर मौका मिल रहा है और अगर तुम्हें लगता है कि शायद कुछ सीखने को मिले, शायद कुछ अच्छा हो, तो कर लो। इवन जब मेरी रिलायंस में इंटर्नशिप चल रही थी सेकेंड ईयर में, तो आई ऑल्सो टुक अप अ लॉट ऑफ ऑनलाइन इंटर्नशिप, सारी फ्री थी। ये रिलायंस वाली इंटर्नशिप भी फ्री थी, मतलब बिकॉज इट वॉज अ प्रोग्राम, इट वॉज नॉट एन इंटर्नशिप काइंड ऑफ इंटर्नशिप, तो वो भी फ्री था। ओके ओके मतलब फ्री था, मैंने सेकेंड ईयर में ऐसे पूरा दुनिया भर का सारा फ्री काम किया है बैठ के। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यार, मतलब तुम अगर 2-3 इंटर्नशिप एक साथ मैनेज कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, मतलब अलग अलग फील्ड एक्सप्लोर करके। फिर उसके बाद कॉलेज बोलेगा कि ये इंटर्नशिप सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, यही चाहिए मुझे फैकल्टीज के लिए, तो वही दे देना यार, उसी का PPT बना के। तो हाँ, मैं रिसर्च इंटर्न बस इसीलिए किया था सेकंड थर्ड ईयर में, क्योंकि मैं बस मतलब मेरा भी सेम ही था मैम, मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि क्या होता है भाई। सब लोग देखे, मैं अरे मैम मैकेनिकल में क्या ना, तब फोर्थ ईयर तक आते आते ना काफी मतलब 2-3 रिसर्च पेपर सीनियर्स जो है वो अच्छे पब्लिश कर लेते हैं मैकेनिकल में।
तो कर लिए थे ना, तो मेरे को लग रहा था कि देखूं तो क्या क्या भला है ये। तो फिर मैं ऐसे ही वो किया। फिर मतलब बस मेरा टारगेट लेकिन ये था कि चाहे कुछ भी हो, एक रिसर्च पेपर पब्लिश करके जाऊंगा मैं कॉलेज से। नाइस। फिर मैं कर लिया था 4th ईयर में। पर रिसर्च इंटर्न में बिल्कुल मजा नहीं आया। फिर मैं समझ गया था कि ये नॉट माय कप ऑफ टी। मान लीजिए हाँ मैं कैट में बहुत हाई स्कोर कर लेता हूँ हाँ। और 12th और कॉलेज के नंबर के बेसिस पे डिस्कार्ड कर दिया जाए मेरे को, ऐसा तो नहीं है कुछ? वो ना IIM टू IIM डिपेंड करता है, मतलब हर कॉलेज का ना अपना अपना क्राइटेरिया रहता है कि हमारा जैसे टोटल हमारे 100 मार्क्स है, ठीक है, तो हम इंटरव्यू वगैरह मतलब इंटरव्यू का मैक्सिमम जो रहता है वेटेज रहता है इंटरव्यू का, आई थिंक 60 कुछ रहेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा कैट का स्कोर जो है वो सबसे ज्यादा मतलब मैटर करता है, वैसा है, मतलब नहीं, हाँ, मतलब वैसे ही रहता है कि आधा जो है, आधा जो पार्ट रहता है वो तुम्हारा इंटरव्यू और रिटन टेस्ट वो सब पे रहता है, और जो बाकी आधा पार्ट है वो तुम्हारा प्रोफाइल बेसिस पे रहता है। तो जो प्रोफाइल बेसिस वाला जो पार्ट है उसमें भी कैट स्कोर का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। फिर तुम्हारे ये मार्क्स का और वर्क एक्स वगैरह सब मिला के वो रहता है, मतलब कम ही परसेंटेज रहता है, बट फिर भी वो थोड़ा मैटर कर सकता है, ऐसा डिपेंड करता है। तो और वो जो है वो परसेंटेजेस जो है वो अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग होते हैं, मतलब उनका रहता है, मतलब वेबसाइट पे ही रहता है अगर तुम देख लो तो। फिर कट ऑफ उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है, तो उसी के बेसिस पे कट ऑफ करके वो लोग फिर फाइनली सिलेक्ट करते मैं हैं। कुछ कुछ स्टोरीज देखा था कि बहुत सीनियर, बहुत ज्यादा सीनियर लोग भी जैसे 9-10 साल काम करने के बाद भी जा रहे हैं आईएम में, तो ऐसे कुछ थे क्या कलीग्स आपके? हाँ। नहीं, हमारे बैच में तो नहीं थे। हमारे बैच में मैंने मैक्सिमम 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस वाले देखे हैं। मेरे जूनियर बैच में एक 5 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस वाला इंसान है। बट वही बात है कि जिनके जैसे 10 साल के अराउंड जो हो जाता है ना, वो लोग फिर MBA एक्स करते हैं, मतलब MBA एक्स जो है वो 1 साल का कोर्स रहता है। तो आई थिंक लोग उसमें ज्यादा जाते हैं फिर, उस एरिया में 10-11 साल होने के बाद, बिकॉज 10-11 साल यार तुम काम कर लोगे, तुम अपनी ही कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो, जो तुम 2 साल के MBA के बाद जाओगे, मतलब उससे भी ज्यादा अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो ऑब्वियसली। तो उसके बाद फिर लोग MBA एक्स करते हैं ताकि फिर लाइक CEO टाइप के कोई पोजीशन पे जा सकते हैं वैसा। क्या क्या पूछते हैं हुआ? क्वेश्चन। हाँ। क्यों स्माइल कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मैम, क्या ऐसे ही कर सोच रहा रहे हो तुम बताओ? हूँ। नहीं मैम, कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा हूँ मैं। हाँ, क्या सोच रहे हो, वही तो पूछ रही हूँ मैं। अरे नहीं, सॉरी, मतलब मैं बस स्माइल ऐसे ही कर रहा है कुछ कुछ। स्माइल कर रहा था मैं। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कि यहाँ हाँ। बीटेक के इंटरव्यू प्रोसेस और आईएम के इंटरव्यू प्रोसेस जो 4th ईयर में हमारा होता है प्लेसमेंट, तो हम्म उसमें क्या डिफरेंस है और कितने कितने राउंड्स होते हैं, जरा बताइएगा। हम्म, यार यहाँ पे ना, मतलब लाइक जैसे बीटेक में हमने काफी ऐसे डिफाइन था ना कि मतलब आई थिंक इंटरव्यू प्रोसेस तो यार ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं हर जगह। कि पहले तुम्हारा मतलब हाँ, हमारे यहाँ रिटन टेस्ट नहीं होते हैं क्योंकि हमारा CV शॉर्टलिस्टिंग होती है, और उसके बाद या तो GDs होंगे या तो फिर मतलब कुछ ऐसे सबमिशन वगैरह होगा। वो भी सारे कंपनीज में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है, कुछ कुछ जगह बड़ी कॉल्स हो जाते हैं। तो मतलब लाइक कंसल्टिंग का अगर तुम कोई भी इंटरव्यू पढ़ोगे तो इट विल बी लाइक वहाँ बड़ी कॉल्स होते हैं एंड देन इंटरव्यू होता है। और बाकी जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल या मार्केटिंग टाइप का कुछ रोल होता है तो उनके अलग सबमिशन होते हैं या GD होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे यहाँ। मतलब लाइक बीटेक में रिटन टेस्ट होता है एंड उसके बाद GDs अगर होने होंगे तो होते हैं कुछ जगह, एंड देन इंटरव्यू होता है, राइट। इंटरव्यू आई थिंक बीटेक में कम राउंड्स होते हैं, राइट, 1 या 2 राउंड ही होते हैं मैक्स टू मैक्स। और आई थिंक IIM में ज्यादा ही राउंड होते हैं, मतलब 2 से 3 राउंड तो लाइक मिनिमम मान के चलो, ऐसा टाइप से। इंटरव्यू समर प्लेसमेंट्स के टाइम फिर भी कम होता है, लाइक फाइनल इंटरव्यूज में होते हैं एंड लाइक लंबे लंबे राउंड्स होते हैं, 1 घंटा भी चल सकता है। तो मेरा लाइक मेरा मेरा खुद का ही इंटरव्यू, लाइक आई हैड 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। मतलब वैसे 2 नॉर्मल टेक्निकल था, फिर एक HR था, और उसके बाद फिर एक कल्चर फिट टाइप का राउंड था। तो फिर मेरे 4 राउंड हुए हैं।
मतलब इट डिपेंड्स, मतलब कैंडिडेट टू कैंडिडेट भी डिफर करता है वैसा। तो लाइक मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, बट वही है कि यहाँ पे सीवी पे बहुत ज्यादा फोकस है हमारे कॉलेज के, मतलब एनआईटी के कंपैरिजन में। तो मैम जैसे एक बार मैम हाँ क्या हो गया भाई? कुछ बोलना कि बोलना। जैसे एनआईटी में था कि एक बार प्लेसमेंट लग जाने के बाद आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते, तो क्या वहां भी था आईएम में? तो हमारे यहाँ समर प्लेसमेंट्स में एक्चुअली ये पॉलिसी थी, क्योंकि मतलब जो मतलब कोविड का टाइम था, तो इसलिए मतलब उनको सबको प्लेस करवाना था, तो फिर उस टाइम फिर ये पॉलिसी थी। बट यूजुअली ड्रीम वगैरह की पॉलिसी रहती है यहाँ पे, ड्रीम की। और उसके बाद फिर इवन ऑन द सेम डे हमारे यहाँ ऐसे होल्ड एंड वेट की पॉलिसी थी कि मतलब लाइक आफ्टर यू आर सिलेक्टेड इन अ फर्म, तुम एक और फर्म के लिए इंटरव्यू दे सकते हो टाइप से। तो फिर हाँ मतलब वो सब चीजें हैं हमारे यहाँ। आई थिंक बहुत मतलब सारे आईएम्स के अलग अलग प्लेसमेंट पॉलिसीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग और लाइक ये प्लेसमेंट पॉलिसी चेंज भी होती रहती है, मतलब स्टूडेंट डिमांड के हिसाब से, मतलब जो इंडस्ट्री की कंडीशन है या जो भी है उस हिसाब से। तो वही है कि कुछ ऐसे फिक्स नहीं है। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि एक सेकंड रुको, पहन ही लेता हूँ। नहीं नहीं, अरे नहीं मैम, मैं ये आपसे पूछ रहा था कि जैसे अगर कोई कंपनी आई, उसको हायर ही एचआर करना है, एचआर डिपार्टमेंट में किसी को करना है ना मैम? हमारे जस्ट डिपार्टमेंट लाइक एज नहीं, मतलब जैसे कोई एचआर की, मतलब उसको एचआर में ले रहा है किसी को, उसको उसके लिए हायर कर रहा है। मतलब मैं कंपनी में बोल रहा हूँ कि कंपनी में उसको एचआर में ले रहा है, वो एचआर वाली जो यूनिट है उसमें। तो जब उनका इंटरव्यू एचआर लेता होगा अरे क्या क्या होता क्या क्या कर रहा है? कहना क्या चाहते हो? अरे मैं ये बोल रहा था, अरे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं ऐसी कि मतलब कोई एचआर ले रहा है के ऐसा लिए ही ले रहा है और एचआर ही उसका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो कुछ एकदम खतरनाक नहीं होता होगा? होता मतलब होगा, बिल्कुल होता होगा। उनको सिचुएशंस कुछ बहुत सारे कुछ देते होंगे वैसा। मतलब हमारे यहाँ हाँ कंपनी आती नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं मैम, मैं ऐसे बोल रहा था कि ऐसे कुछ एकदम खतरनाक ही होता और होगा, एचआर में मस्ती भी वाला एकदम। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के रोल्स रहते हैं, सिर्फ रिक्रूटमेंट एक रोल नहीं रहता है। कंपनी के अंदर जितना भी लोगों से रिलेटेड काम रहता है, चाहे वो हम्म। पेरोल हो चाहे कुछ भी हो, तो मतलब एचआर में भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सिर्फ रंगोली मतलब कंपटीशन ये करना, लोगों को रिक्रूट करना नहीं काम होता है। मैम, पेरोल पेरोल आई लाइक दिस वर्ड, पता है आपको? लास्ट वर्किंग डे में मैं बस वही वेट करता हूँ कि बस आ जाए यार, सैलरी आएगी, प्लीज। हाँ। पेरोल बढ़िया बढ़िया चीज है। तो हो गया अबे तेरा, फिर मैं थोड़ा सा हाँ पूछू ठीक क्या? ठीक है, हाँ भाई। हो गया, डन है, क्योंकि डन बहुत देर डन भी डन। हो गया, हम थक भी हाँ जाएगी। डन। तो मैम मैं एक्चुअली उस टाइम पे आपसे ये पूछ रहा था कि लाइक मैम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी काफी सारा प्रेशर है, ठीक है? मतलब है नहीं, लोग खुद से बना लेते हैं अपने आप पे, ज्यादा कुछ है नहीं, वो अपने आप ही लूप बनाते हैं, फिर वो इन्फिनिटी तक घूमता रहता है उनका। तो मैम जैसे मैं ये बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले अगर आपको लाइक कुछ मेंटल डिप्रेशन है या कुछ जो भी हल्का फुल्का सा है, तो सबसे पहला स्टेप तो जो मुझे ये पता है कि वो आपको ये पता चलना चाहिए कि लाइक कि कुछ दिक्कत है, ये चीज हाँ सबसे पहली स्टेप होती है। हाँ इसके बाद मैम सेकंड स्टेप से मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे मुझे इस मोमेंट पे समझ, मतलब लाइक जस्ट नाउ आई रियलाइज कि ओके आई हैव सम इश्यूज, आई एम फीलिंग लोनली और आई हैव अ डिप्रेशन, तो फिर उसके बाद के क्या स्टेप हो सकते हैं? जैसे अगर आपको किसी को गाइड करोगे या कॉलेज की लाइक अगर कॉलेज की स्टूडेंट्स है मेन, तो या कोई भी एज इन। वही है, मतलब अवेयरनेस होना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सेकंड स्टेप यही होगा कि कोई एक सूटेबल पर्सन तुम फाइंड करो जिससे तुम अपनी बात शेयर कर सकते हो। तो बहुत जगह मतलब सूटेबल पर्सन मतलब तुमको पता है कि तुम जिससे कुछ बताओ और वो सुने, वो रिएक्ट नहीं करे कि यार लाइक तू तो नॉर्मल नहीं है, या फिर मतलब ऐसे वो मतलब बस सुनने वाला चाहिए होता है ना, मतलब हाँ मैं वो जो ऐसे एडवाइस, जैसे एडवाइस देने वाला नीचे होता है, समझ भाई ये कर ले, ये कर ले, समझ गया।
हाँ, तो मतलब काफी बार काफी लोगों को सिर्फ सुनने वाला कोई चाहिए होता है, तो वैसा कोई पर्सन ढूंढना, चाहे वो तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे भाई बहन हो, या कोई भी हो, मतलब वैसा कोई पर्सन ढूंढना एंड उनसे बात करना, जो भी लग रहा है, क्यों लग रहा है वैसा, वो सारी चीजें समझना। एंड उसके बाद फिर अगर अगर तुम चाहते हो तब तुम आगे बढ़ सकते हो। एंड बहुत सारी जगहों पे ऐसा, मतलब बहुत बहुत बार ऐसा भी होता है कि शायद हमारी लाइफ में वैसा कोई है ही नहीं जो हमें सुन सके, तो उस केस में लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिसमें सिर्फ सुनने वाले बैठे हैं और एनोनिमस है सारे प्लेटफॉर्म्स, तो वो तुम ट्राई कर सकते हो। नहीं तो यार लाइक प्रोफेशनल हेल्प तो बेस्ट है। मतलब अगर तुम कोई काउंसलर के पास जाके उनसे बात करो तो वो तो सबसे अच्छी चीज है। बट वही है कि लोग नहीं करते हैं, करना नहीं चाहते हैं, जो भी है। मतलब इट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि लाइक लोग क्या कहेंगे वाली चीज बहुत ज्यादा है। बट लाइक या बेस्ट स्टेप तो वही है कि मतलब सबसे अच्छी चीज वही है कि तुम किसी प्रोफेशनल से जाके हेल्प मांगो। मतलब तुम्हारे तुम्हारे अगर लाइक तुम्हें अगर चोट लगी है, या तुम्हें अगर तुम्हारा गला खराब है, सर्दी खांसी हो रही है, तो तुम अपने मन से कोई भी मेडिसिन थोड़ी खाओगे, तुम डॉक्टर से पूछ के ही खाओगे ना। या फिर मतलब कोई भी ऐसे, पहला स्टेप तो वही होता है कि घर पे ऐसे भाप ले लो और गार्गलिंग कर लो, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजें तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, पर अगर फिर भी हमसे हैंडल नहीं हो रहा है तो हम तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना। तो फिर इस केस में क्यों हम प्रोफेशनल्स की हेल्प नहीं ले सकते हैं? सही बोल रहे हो मैम, एकदम आई लाइक हम्म। सही। मैम इसमें शायद आपका जर्नलिज्म जर्नलिज्म बोल रहा Journaling, हाँ। हूँ, जर्नलिंग शायद में भी कुछ हेल्प कर सकती है, राइट? हाँ, मतलब वो वही है कि मतलब वही, बट वही है कि स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए उसके लिए। हाँ, कि वो journaling। खुद एनालाइज कर पाए, चीजों को समझ पाए। तो ओके ओके। समझना और वैसे मैम, आना भी बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। मतलब अपने असम्पशंस के बाहर और अपने अपना जो लिमिटेड रहता है दुनिया का व्यू, उसके बाहर अगर कोई सोच पाए तो काफी कुछ हेल्प हो सकती है जर्नलिंग से। हाँ मैम, वैसे भी जो जो मतलब थोड़ा बहुत, अब अगर थोड़ा सा भी कोई डिप्रेस रहता है ना मैम, तो उसका स्टेट ही ऐसा होता है। एक तो उसको मतलब वो डिप्रेस्ड ही इसीलिए हुआ है क्योंकि उसको मतलब ट्रॉमा वामा को हटा के कि उसको बाहर कुछ चीज है जो ठीक से समझ में नहीं आई, तो वो क्या समझेगा अपने आप को, मतलब लाइक तो वही वो मैं स्टेट मतलब ऐसा। बोलूं ना, कोई भी ऐसे जब कोई भी लो स्टेट होता है तो वहां पे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो जब तुम जर्नलिंग करते हो ना, तो वो सारी चीजें बाहर निकल आती है तुम्हारे मन से, एटलीस्ट तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिमाग से सारी चीजें उतर चुकी है, पेपर पे है। तो अब तुम कुछ कुछ और सोच सकते हो, या तुम एक कैसे बताऊं मैं, जैसे एक डब्बे में बहुत सारा सामान ठूस दिया है, बहुत सारा कचरा ठूस दिया है, तो जब जब तक तुम कचरा नहीं निकालोगे तब तक तुम कोई और सामान उसमें कैसे रख सकते हो, तुम वो बक्सा कैसे यूज कर सकते हो। तो वही नहीं बात। समझ गया, समझ गया मैं। हाँ। ओके, ठीक है मैम। तो मेरे को तो ज्यादा कुछ इतना ही था मेंटल हेल्थ का। और बाकी मैम मैं आपसे ये एक क्वेश्चन था कि हम्म। लाइक इफ यू वुड लाइक टू रिकमेंड और व्हाट कैन, मैम आप बुक्स पढ़ते हो? हाँ, ऑब्वियसली पढ़ते होगे आप तो। ऑब्वियसली क्या तो होता है इसमें? ओके। नहीं मैम, मतलब आप पढ़ते होगे, सब पढ़ते हैं जनरली। तो कुछ ना कुछ तो पढ़ता है इंसान कहीं ना कहीं, तो कोई सी तो किताब पढ़ ही लेता है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि अगर आपको मैं बोलूं कि व्हाट आर द 3 मोस्ट लव्ड बुक्स जो आप लाइक यू वुड लाइक टू रिकमेंड टू अस और टू ऑडियंस और टू व्यूअर्स और एनीवन की ये तो पढ़ो ही पढ़ो, तो ऐसे कोई टॉप 3 बुक्स डू यू हैव? देखो, एटॉमिक हैबिट्स मैं रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि कोई ना कोई कर ही देगा, वो तो बहुत ही पॉपुलर बुक है, पढ़ ही लेनी चाहिए हाँ सबको। हाँ आज ही हाँ बात कर रहे थे मैम, अभी तुरंत बात किए थे हाँ थोड़ी देर मैं पहले हम लोग। उसी से पढ़ के मैं एनालाइज कर रहा था, पता है, चीजों को ब्रेक करके कि यार इस एस्पेक्ट में भी काम करना है। हाँ, मतलब एटॉमिक हैबिट्स अच्छी बुक है। अच्छी बुक है वो पढ़ सकते हैं, बट वही है कि उसको हटा के मैं 3 रिकमेंडेशन। हाँ हाँ मैम, आप आपको जो अच्छा लगता है बताओ। माइंडसेट करके एक बुक है, कैरल डवेक। मतलब ओके। अगर मैं एक बार टाइप कर देती हूँ चैट पे, ताकि अगर तुम लोग को एडिटिंग के टाइम पे काम आए तो। हाँ मैं हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कैरल डवेक।
हाँ, तो मतलब माइंडसेट है कैरल डवेक के बारे में, उसमें लाइक शी टॉक्स अबाउट 2 टाइप की माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, एंड एक से दूसरे में कैसे ट्रांजिशन करना है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब चाहे लीडरशिप में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, किसी में भी हो, तो तुम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में कैसे स्विच कर सकते हो, एंड लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसमें, तो वो बहुत अच्छी बुक है। एक और है, नाम नहीं आता ना मुझे ऑथर का, अब बुक बता दो मैम बस, ट्यूजडेज विद हाँ, मॉरी, नाम बता दें। तो ट्यूजडे Tuesdays with मॉरी, Maury. हाँ No, it's a story book or a novel or something. नहीं नहीं, हाँ मतलब इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंट्स, मतलब एक स्टूडेंट है Okay, जिसका एक टीचर है, ही इज वेरी सिक एंड ही माइट डाई, ऐसा टाइप से, तो वो मतलब पहले ही यूज्ड टू गो एंड मीट हिम ऑन एवरी ट्यूसडे, एंड मतलब स्कूल का टीचर था, तो ही यूज्ड टू गो एंड मीट हिम एवरी ट्यूसडे, एंड बहुत सारे लेसन्स उसने लर्न किए उनसे, तो वो सबके बारे में मतलब वही है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो भी बहुत सारी चीजें, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती ठीक से, बट हाँ मतलब मैंने इनके बारे में थोड़ी बहुत समरी लिख रखी है, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बुक। ओके मैम, थर्ड वन एक सेकेंड, तो थर्ड वन है लीडरशिप एंड सेल्फ डिसेप्शन। हाँ, तो इस बुक में ऐसा है मोस्टली कि एक न्यू ज्वाइनी है जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा होता है, एंड उसमें ही गेट्स टू नो अबाउट एक कॉन्सेप्ट है जो बॉक्स करके कॉन्सेप्ट है, हम लोग कैसे अपने ही बॉक्स में रहते हैं एंड अपने बॉक्स के बाहर नहीं देख पाते, मतलब वो सारी अच्छा मैम, वहां से ये टर्म आता है क्या, आउट ऑफ द बॉक्स? हो सकता है, मतलब वो तो मुझे नहीं पता, बट बहुत बहुत अच्छी बुक है ये, एंड लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतनी अच्छी बुक होगी करके, तो मतलब बहुत आई रेकमेंड इट टू एनीवन। ओके ऑसम। तू पढ़ता है क्या वे कुलदीप? एक आता भी कोई तेरी फेवरेट? ये हाँ, कैरल डवेक वाला। कैरल, अभी मैं एकदम फिक्सेटेड हूँ, पता है मैंने ना मैंने उस किताब को कम से कम 7-8 बार पढ़ा है। मैं क्लास 9th, अरे मैम है एक, आपने पढ़ा ही होगा गारंटी, मैं 9th में पढ़ा था। हाँ, रिच डैड पुअर डैड है क्या? ना मैम, उसको कौन पढ़े दोबारा। अरे मैम बहुत अच्छी किताब, मैं उसको कम से कम 7-8 बार पढ़ा हूँ, मैं अभी भी पढ़ लेता हूँ, वो रखी रहती है शेल्फ पे मेरे। वो है मैम द अल्केमिस्ट, आप पढ़े होगे? ओ नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है। आपने नहीं पढ़ी? पढ़ लो, मतलब बहुत सैड है वो, काइट रनर शायद सैड है, मतलब पता नहीं, मैं पढ़ूंगी। नहीं मैम, द अल्केमिस्ट सैड नहीं है, द अल्केमिस्ट बहुत मतलब थोड़ा ना, आपने फॉरेस्ट गंप देखी है? नहीं, ये रॉबिन शर्मा किसकी है ये? पाउलो कोलियो। अरे हाँ, पाउलो कोलियो का, वो उसका पता नहीं और क्या है। उसकी मैंने बहुत ज्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ी है, मतलब मैंने उसकी एक बुक स्टार्ट की थी फिर बीच में छोड़ दी। तो कौन सी, वो टर्टल वाली क्या? एक तो थी उसका टर्टल, क्या था? नहीं उस कुछ जेड से नाम था, तो ज्यादा किताब। एक सेकंड मैं बताती हूँ, एक सेकंड में बताती हूँ। ये अल्केमिस्ट मैम मैं बता रहा हूँ, अल्केमिस्ट लाइक मतलब ना बहुत इंस्पायरिंग है वो, मतलब आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि यार जो मन में आ रहा है सबका, मतलब वो एक्सप्लोरेशन है, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है वो। मैं खुद ही अल्केमिस्ट है। अबे मैम हाँ, मैं बताती हूँ, जाहिर करके शायद है वो बुक का नाम, जाहिर करके, हाँ, द ज़हीर है या जाहिर है पता नहीं, ZAHIR। तो उसमें आई थिंक ऐसा था कि मतलब जो बंदा था उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है, एंड वो हर जगह ढूंढता रहता है उसको, ऐसा टाइप से, तो मैंने वो बुक आधे में छोड़ दी। अच्छा, बहुत डिप्रेसिंग होगा वो तो फिर, मतलब मतलब वही वो बार रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि क्या मोमेंट, ऐसा क्या हो गया जो मतलब छोड़ के चली गई, ऐसा टाइप से। अच्छा, वो थैंक यू भाई। हर किसी को उसी के साथ कंपेयर कर रहा होता है, तो वो सारी चीजें थी। मैम इस टाइप की तो एक, खैर ये तो साइकोपैथ है फिर तो ना वो आज। He needs to do journaling. Yes. मतलब वही है कि मतलब वो
ढूंढ रहा होता है, मतलब वो लोग दोनों जब वो लोग की शादी हुई होती है तो उसके बाद फिर वो लोग दोनों बहुत बिजी हो जाते हैं काम में, और फिर बहुत ट्रैवल रहता है ये वो, तो वही सब चीजें हैं कुछ कुछ। मैम मैं आपको बता रहा हूँ, एक बुक है, इसको कभी मत पढ़ना, ठीक है? ये बहुत डिप्रेसिंग बुक है। इसको लेके मैं आधी पढ़ चुका हूँ करके मेरी मजबूरी है कि मेरे को पढ़ना है। वो एक, अरे मैम एक बुक है द बुक थीफ करके, बाय मेरे ख्याल से मैंने द सुना बुक है थीफ। हाँ मैम, उसकी दिक्कत बस ये है ना कि उस बुक का जो नरेटर है ना वो डेथ है, ओ तो बहुत अलग मतलब डिप्रेसिंग नहीं है, बहुत अलग तरीके का चीज है। अच्छा, क्या मैम? मार्कस जुजैक करके लिखा है। हाँ 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 हाँ, वही तो, उसमें सब मरते रहते हैं, ये आता है ऐसे ही देखता रहता है, ये बहुत ही, पर ठीक है, कोट्स चलो, लिखता रहता है डेथ। तो मैम अब आपके लाइफ से कुछ क्रेजी स्टोरीज के बारे में जानते हैं, एक सबकी लाइफ में होती हैं। हाँ, यस, कुछ बताना चाहोगे आप? नाइस। एक दो शेयर क्या? हाँ मतलब कौन सी सुनना पसंद करोगे? मैम सबसे जो मैम जो भी मजेदार कुछ सबसे क्रेजी आपको लग रही है, क्रेजी टाइप पे लगे, जो भी कुछ आपके कुछ दिमाग बहुत में भी आ रही फाड़ है, कर दिया हो आपने कुछ वहां पर, या कुछ बहुत ही खराब कर दिया हो। हाँ कुछ भी। मतलब ऐसा बहुत सारा है ना, वही तो मैं कह रही हूँ। तो एक बार लाइक ये एनआईटी की बात है, एंड मैं थी ये आई थिंक नहीं, हाँ ये फोर्थ सेमेस्टर की बात है, नए नए हम फोर्थ सेमेस्टर में गए थे। तो उसमें लाइक हमारे कॉलेज से, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं दूसरी स्टोरी बताऊंगी, ठीक है? तो अगर हमारे कॉलेज से हम लोग को लाइक मतलब हम लोग नृत्यम वाले भी वांटेड टू गो फॉर अ डांस कंपटीशन जो बिलासपुर में था, एंड वही था कि मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हम लोग, वहां पे कंपटीशन हुआ दोपहर तक, उसके बाद में हम लोग का प्लान था कि हम 8 बजे के पहले आ जाएंगे, 8 बजे पहले था हमारा एंड टाइम ना, तो 8 के पहले आ जाएंगे करके। बट फिर एंड हम लोगों ने बताया नहीं था किसी को, हमारे जो कोऑर्डिनेटर थी ना, फैकल्टी कोऑर्डिनेटर मोक्षा मैम, हमने उनको भी नहीं बता के गए थे। तो फिर जाके आए, जीत के आ गए, तो सब लोग बहुत खुश थे, एंड नॉट लाइक मैं पार्टिसिपेट करी थी, मैं सिर्फ चेयर करने गई थी उनको, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला। तो फिर तो मैं हम लोग आ गए जीत के मस्त एकदम। उसके बाद फिर शाम को ना ट्रेन नहीं मिली 5 बजे तक, ठीक है? मतलब 5 बजे ट्रेन मिलती तो हम 7 बजे तक पहुंचते, ऐसा था। ट्रेन आई थिंक आई 6:50 या 7 o'clock के अराउंड ऐसे कुछ। तो पहुंचते पहुंचते हम लोग को हो गया 8:30 ऐसा। एंड उसके बाद फिर आई थिंक कैंपस मतलब भाई हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बज गया 9, 9:15, ठीक है? तो हम लोग आए, तो फिर वो गार्ड भैया ऑब्वियसली पूछे, वो उनको ना मतलब इतनी मतलब वो रहता ही है वो लोग का, हर चीज में उनको ऐसे पोक करना था कि किसको पूछ के गए थे ये वो करके। हम लोग मैट्रन मैम को बता के भी गए थे, वार्डन और मैट्रन हम लोग सबसे बात करके भी गए थे, बट वो लोग वही बोले कि नहीं रूल है आना ही पड़ेगा 9 बजे तक, ये वो करके। तो उस दिन समहाउ हमने वार्डन मैम से बात की कि लेट हो गया है, हमको आने दो करके, हमको आने मिल गया, ठीक है? बट फिर बाद में ऐसा हमने जब मोक्षा मैम को भी बताया तो भी लाइक मतलब मैटर थोड़ा ऐसे सीरियस टाइप का हो गया था कि मतलब इतना लेट आए तुम लोग, फिर मतलब झूठ बोल के गए ये वो, तो वो बहुत ऐसे थोड़ा मैटर वहां खराब हो गया था। तो फिर उस वजह से मैं हम लोग को पहले तो बोला कि सस्पेंड कर देंगे, मतलब ऐसे 10 दिन के लिए हॉस्टल से सस्पेंड कर देंगे तुमको, और लाइक बाहर कहीं रहने की जगह ढूंढ लेना करके। तो हम लोग रेडी थे, ठीक है? तो फिर वो लोग बोले 4-5 दिन में बताएंगे करके, ठीक है वैसा मतलब माइंड ऐसा बना लिया था कि हाँ ठीक है ये करना है करके। उसके बाद फिर 4-5 दिन में फिर वो लोग बोले कि नहीं अभी सस्पेंड नहीं करेंगे करके। हम लोग बोले अच्छा ठीक है, मतलब हो सकता है चिल हो गया होगा मैटर जो भी। हम लोग बहुत बहुत एक्सटेंड तक हम लोग गए, हम लोग जो मतलब दोनों हॉस्टल्स की जो जो लाइक सीनियर वार्डन या क्या पता नहीं जो भी, तो हम उनके पास तक भी गए थे कि मैम मतलब कुछ हो पाएगा क्या ये वो करके। बट वही कि फिर कुछ नहीं हो पाया, तो उस मतलब वो सब तो ठीक है सब नॉर्मल चल रहा है। फिर उसके बाद ये बात थी, सोचो जनवरी फरवरी की ये बात है, ठीक है? अब मई में ना हॉस्टल के लिए अप्लाई करना था, तो वो सब तो वो हमने किया, और उसके बाद फिर जब है ना तो उसमें नाम नहीं था, जबकि मेरे से नीचे जो सीजीपीए था उन लोगों का नाम था उसमें। तो फिर मैंने पूछा कि क्यों करके, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग उस टाइम ऐसा किए थे करके तुम लोग का नाम लिस्ट से हटा दिया है करके।
सभी का नाम हटा दिया गया था। हाँ सभी का नाम हटा दिए थे। हाँ मतलब जितने भी हम लोग उस दिन गए थे, तीन ओके, ओके, चार लोग थे हम लोग, 4 लड़कियां थी, तो हम लोग चारों का नाम तो बस 4 ही लोग थे मैम नृत्यम से? मेरे को लगा 10-12 लोग गए होंगे। मतलब हम लोग मतलब गर्ल्स में बाकी बहुत लोग लोकलाइट थे और हम लोग हॉस्टल ओके, में ओके, ओके, रहते थे। ओके, 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 समझ गया मैम मैं। तो और कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ मैं कोई और और स्टोरी भी है कुछ? ये नहीं हाँ, बता कुछ थ्रिलिंग टाइप है कुछ बहुत ज्यादा। ये तो बस घुसने नहीं दिए, बदला ले ये तो लिए इमोशनल हो मोक्षा गया है मैडम। मैम हम लोग। स्ट्रेस वाला थोड़ा सैड स्टोरी टाइप का हो गया। हाँ मैम, ये तो सैड है, ये तो वो मार्कस जुकैस के बुक से सैड है मैम ये तो। अब बस वो गार्ड बदला भी अगर इसको भाई, नरेट कर दें तो फिर स्टोरी बदला, प्रोफेसर्स का बदला स्टूडेंट से। ऐसा कुछ ऐसा कुछ टाइटल। हुआ है क्या मैम? बाकी तो ऐसे इन टाइम खत्म होते जो हम लैंड किए हैं हॉस्टल में, मतलब नया रायपुर में हमारे डांस कॉम्पिटिशन्स रहे हैं और हम लोग जीत के भी आते थे, फिर भी हम लोग डर डर के आते थे कि भाई 8 बजे के पहले पहुंचना है। तो मतलब हमारे जो सीनियर्स थे ऐसे गाड़ी में बिठा के जो भगाते थे वो लोग कि भाई टाइम से पहुंचाना है इनको, मतलब बहुत वो होता है, मतलब अलग प्रेशर रहता है हम लोग पे भी उन लोग पे भी। वैसे हम लोग फिर दौड़ दौड़ नहीं के मैम, जाते थे। इमेजिन करो ना, हम लोग साड़ी पहनते थे, ठीक है, साड़ी चेंज करके भागना, फिर वो जो इवन पीछे वाला गेट और जी हॉस्टल, क्या हॉस्टल था वो, जी हॉस्टल नहीं, एच हॉस्टल, नहीं एच बॉयज का था, जी आपका था, जी आप, जी। ई हॉस्टल हाँ, जो था, ई हॉस्टल जो था, ई ई और हॉस्टल ई, वो जो हाँ, गेट था जो पीछे वाला, तो हाँ, वहां हाँ, से दौड़ हाँ, दौड़ के आना। और एक बार मतलब ऐसे 8 बज गया था और अटेंडेंस शुरू हो गई थी, तो हम लोग बस घुसे हैं और हम लोग एकदम कैजुअल ना, चिल एटीट्यूड कि हाँ भाई नहीं, इनको दिखाना नहीं है कि हम लोग परेशान हैं मतलब पता नहीं चलना चाहिए उनको लगना चाहिए यही बाहर टहल रहे थे बच्चे और आए हैं अभी साइन करने। तो फॉर्चुनेटली बहुत लंबी लाइन लगती थी, तो हम लोग ऐसे ही चले गए और लाइक लाइन लगा लिया। तो ऐसे जब तक अपना एटीट्यूड चले तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे भी हम लोग एक बार पकड़ाए हैं और खूब डांट पड़ी है, बट ठीक है अरे मैम ये गर्ल्स हॉस्टल का दिक्कत है, पता है थोड़ा सा अपने में था। अब पता नहीं यार क्या हो रहा होगा, मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अभी तो पता नहीं क्या 9:30 हो गया ना, तो अभी तो नहीं मैम, वो तो हो गया था, पर अभी मतलब पूरे कॉलेज का ही क्या चल रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं आपस में। पर मैम एक बार पता है, अब मैम ये कैसी स्टोरीज बता रहे हो आप उदास कर रहे हो मेरे को। आपको पता है अभी मेरा 6:30 बजे से मेरा शो है स्टैंड अप का, मैं कैसे करूंगा? अरे मतलब उसमें क्या है, मतलब ठीक है। अब मेरे पास ऐसे इससे ज्यादा एडवेंचरस तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास ऑनेस्टली। अरे मैम कभी प्रोफेसर वैसे साथ आपका झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है किसी प्रोफेसर के साथ, सीनियर के साथ, किसी जूनियर को? अरे यार आप बहुत नहीं, ज्यादा ही जूनियर्स स्वीट तो थे यार। बहुत अच्छे थे यार, जूनियर्स को कैसे, ठीक है हाँ मैम, मैं जानता हूँ जूनियर बहुत कभी अच्छे थे कभी मैम। किसी जूनियर के ऊपर गुस्सा आया हो बहुत बहुत? आप सुना दियो ऐसा मैम कुछ? एकदम। हाँ। मतलब मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, बट एक जूनियर ने मेरे को बाद में आके बोला था कि आपने मुझे डांट दिया था करके ओरे बाप रे बाप मैम, तो आप तो कौन डांटोगे था भी वो? तो भी। काम के चक्कर में मे भी, मतलब मुझे खुद को ही याद नहीं है। अच्छा। मैम आपका मेरे को मुश्किल लगता है, मेरे को नहीं लगता मैम, अगर आप डांटोगे भी तो ऐसे फील होगा कि कोई डांट रहा है करके, और सच में। वो स्लो मोशन वाला जो फिल्म में आता है ना, एकदम हाँ आराम से। वैसे मतलब ये इन टाइम वाली स्टोरीज तो बहुत सारी हैं। बाकी हाँ के में ये ऐसा ऐसा कि हम लोग को ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप साड़ी पहन के भाग रहे हो, फिर ये कोई सोच रहा है कि ये मूवी चल रहा है कि क्या चल रहा है, ये भगा के ले जाता नहीं रहा है इनको? नहीं तो साड़ी पहनी ना कभी, मतलब छत्तीसगढ़ी साड़ी में थोड़ी ना मूवी जैसा लगेगा यार डांस वाले में। अच्छा। अरे मैम ये बताइए कुछ कभी ऐसा हुआ है थोड़ा सा, रुको मैं थोड़ा सा पहले आपको बताता हूँ। पता है मैम मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ना सेकेंड ईयर के बाद मेरा पॉइंटर 6.7 कुछ हो गया था। हाँ। तो मैं बोला था कि अब मेरे को बढ़ाना है, तो मैं टारगेट रखा है कि हर सेमेस्टर 9 से ऊपर लाऊंगा। तो मैं कैलकुलेट कर लिया था कि ओवरऑल मतलब थर्ड फोर्थ सेमेस्टर मिला के 7.5 से ऊपर चल देगा। उसके 2 सेमेस्टर में देख लेंगे, प्लेसमेंट में बैठ पाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। तो ना मैम उस वाले सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में मैं क्या किया, 3 पेपर दिया। तीनों में मतलब लास्ट जो एंड सेमेस्टर है उसमें अच्छे नंबर आए, 70 में से 55 के अबव ही लाया मैं। और मैं 3 पेपर ना बीच में नहीं दिया क्यों सप्ली हाँ देना? अल्टरनेट था ना, मैं तैयारी नहीं थी, मैंने पढ़ा तब भी नहीं। मैं बस वो जो एक रात पहले पढ़ते हैं ना मैम, वो अच्छे से पढ़ रहा था।
उसके पहले के 2 साल तो मैं तो वो भी नहीं पढ़ा था। मैं सुबह 6 बजे उठता था, 3 घंटे देखता था और पेपर दिलाता था चीटिंग वीटिंग करके, इस टाइप का। तो मैं कुछ नहीं पढ़ता था, तो मैं इसलिए मैम वो कर दी। अब उसमें हुआ ये कि सब हो गया, बस रोबोटिक्स एक सब्जेक्ट होता है जिसको ना सान्याल सर लेते हैं। तो वो सान्याल सर का मैं मतलब देख लिया था कि यार अगर मेरे 9.4 मतलब 9.3 के आसपास आ जाते हैं तो बढ़िया 7.3 पहुंच जाएगा एक ही सेमेस्टर में, और क्या चाहिए। तो ना उसमें 10 चाहिए थे और उस आदमी ने मेरे को ना 8 नंबर के लिए अटका दिया। मतलब 2 क्वेश्चन उसने रॉन्ग कर दिए थे तो 56 दे दिया था। तो मैं सर के पास गया कि सर यार बढ़ा दो थोड़ा सा, देख लो, तो मेरे को भगा देकर ये सब नहीं करता मैं, चल जाए यहाँ से। तो फिर मैं वापस गया कि नहीं सर ये दिक्कत है प्लीज। तो ना वो मेरे को आंसर दे दिए कि देख यार ये मैं सॉल्व किया हूँ, तू चेक कर ले। और मैं चेक किया तो मेरे को कहीं गलती मिली नहीं। 2-3 बार चेक किया ना मैम, तो मेरे को याद है 4th टाइम में मैं देखा कि उन्होंने गलत सॉल्व किया है। गजब। ना अभी क्या है पता है, तू मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाएगा तो उनका जो कैबिन चेम्बर है ना, उसके वो ना ऐसे लिखते हैं कि डॉक्टर कुमारी, ऐसे डॉक्टर लिखा रहता है और ब्रैकेट में ना मैम कुमारी लिखा, केयू लिखा रहता है। तो ना वो पता है वो ना डाकू दिखता है, पता है। नाइस। बहुत बढ़िया। हाँ, तो फिर वो हम लोग को पढ़ाती थी, ठीक है। तो एंड सेमेस्टर में उन्होंने क्या किया, एंड सेमेस्टर हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने चेक कर लिया सब, एक पेपर में मार्क्स लगा के उन्होंने लगा दिया, ठीक है। उन्होंने बोला ये मार्क्स है, अगर कोई मेरे पास आया करेक्शन के लिए तो मैं मार्क्स कम कर दूंगी, उन्होंने बोला। तो कोई गया ही नहीं उनसे मॉडिफाई करवाने, मतलब ये ऐसा खौफ था। तो ऐसा था कि अगर फिर नंबर बढ़वाने तो बीएमई और सिविल उसी में ही जाना था। तो फिर मैकेनिकल के लिए फिर मैं गई, मतलब मेरा उतना सिविल तो मेरा स्ट्रांग था नहीं कभी, तो मैकेनिकल में ही मेरे जो उम्मीद ऐसे बची हुई थी। पेपर चेक किया मैंने, फिर उन्होंने पूछा कोई गलती है करके, नहीं सर तुम रख लो पेपर, मेरे को नहीं मिल रही गलती, हो गया। फिर मतलब नंबर नहीं बढ़े थे शायद मेरे, और मतलब जो था वही था, ऐसा कुछ। अरे मैम पार्टे सर क्या हुआ था कि मैं ना फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी सप्ली लग गई थी, तो वो था बेसिक थर्मोडायनामिक्स या कुछ था उनका, जो एक उनका सब्जेक्ट था। तो ना मैं फेल हो गया, और फिर अगले बार ना सप्लीमेंट्री देने गया, तो ना वो मेरे को बुलाए एक बार ऐसे ही। तो मेरे को लगा कि क्यों बुला रहे होंगे, तो बात की तो मेरे को पता चला कि मैम मैं एक्चुअली रायपुर से नहीं हूँ, मेरा गाँव है यहाँ पे मुंगेली करके, बिलासपुर के पास। और वहां पे ना मेरे दादा जो थे वो स्कूल में पहले मतलब स्टार्टिंग में हेडमास्टर थे, फिर प्रिंसिपल थे वहां के गवर्नमेंट स्कूल में। तो पाटले सर जो हैं ये मेरे दादा से पढ़े हुए हैं, और इनका और मेरा गांव भी सेम ही है। वाह सही है। उसके बाद इतना जन्म का रिश्ता भाई। अरे उसके बाद वो बहुत कभी कभी फोन ऑन कर देता हूँ एक बार। अरे पता है भाई अमेजिंग मैं बता रहा हूँ, मैं अभी कॉलेज खत्म होने के बाद गया था, योगेश सर आए हुए थे ना, तो हम लोग रिसर्च लिखे थे, तो सानिया वानिया सर से मिलने गए थे कि इसका क्या आगे करना है, कुछ लैब वैब दे दो, कुछ तो हो नहीं रहा है कॉलेज में करके, वो कुछ डिफ्रैक्शन का कुछ एक्सपेरिमेंट करना था उसमें। तो ना उसमें ना पाटले सर मेरे को बुला के बोलते कि अरे तू आईटी खड़गपुर चला गया। तो मैं कहा आईटी खड़गपुर तो नहीं गया सर। तो बोलते अरे मैं देख रहा था तुम्हारा फेसबुक में जो स्टेटस अपडेट आ रहा था कि क्षितिज। मैं क्षितिज दिखाओ सर। तो मैं देखा, पता मैं वो कल्चरल फेस्टिवल था खड़गपुर का। अच्छा उसका नाम क्षितिज है भाई, पाटले सर को लगा। अच्छा। तो मैं चला गया। अच्छा एक और स्टोरी आप बता रहे थे। है नहीं, हाँ यही। अच्छा एक और स्टोरी, मतलब वो विप्रो के टाइम की थी। ऐसा था कि हम लोग फर्स्ट डे जब, मतलब हम लोग को फर्स्ट डे ज्वाइनिंग का हम लोग को कुछ पता ही नहीं था कि कौन सा, क्योंकि 2-3 विप्रो हैं बैंगलोर में, तो हमको कौन से वाले विप्रो में जाना है वो हम लोग को आइडिया नहीं था। तो हम लोग को, हमारा जो मेंटोर थे वो सरजापुर लोकेशन में थे, और हम लोग को जो लोकेशन आई थी ज्वाइनिंग की वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की थी। तो हम लोग को नहीं पता था कहाँ जाना है, क्योंकि पीजी वगैरह भी सब देखना ही था वो सब। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में था ना आपका? तो वही सब था। तो फिर मतलब हम लोग पहुंच गए इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है, पीजी वगैरह सब ले लिया, रूम्स डिवाइड कर लिया, हम लोग वहां रह लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट डे ज्वाइनिंग में हम लोग को पता चला कि हम लोग को सरजापुर जाना है करके, मतलब हम लोग को बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारे से ऑनबोर्डिंग थी, तुम्हें सरजापुर में तुम्हारा काम रहेगा क्योंकि तुम्हारा मेंटर वही है। पहले बताना चाहिए था तुमको, हम वहां देखते रूम कोई,
अब मतलब उसी दिन फिर हम लोग को शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि अगले दिन से वहां पे ज्वाइन करना था। तो फिर उस दिन हम लोग मतलब हम लोग सिर्फ 10 लोग, जो 8-10 लोग थे उन लोग के लिए ही था ये। तो उसमें भी मतलब ऐसा नहीं, मैं किसी को जानती नहीं थी, मतलब 2 बैचमेट्स थे वही एनआईटी के ही, बट ऐसे कोई बहुत अच्छी ऐसे जान पहचान नहीं थी उनसे। तो पहले दिन मतलब मेरे को एक लड़की मिल रही फॉर्चुनेटली, तो मैं और वो हम लोग दोनों सरजापुर आ गए और मतलब एक सीनियर के साथ हम लोग रुके थे उस दिन। मतलब हम लोग की एक हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे, जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे तो फोर्थ ईयर, मतलब हम लोग से 2 साल सीनियर, 2 बैच सीनियर। फिर वही उस दिन हम लोग ज्वाइन किया और फिर हम लोग बोले कि हमको जल्दी छुट्टी दे दो, हमको पीजीज देखना है करके। तो फिर वही हम लोग वहां से, मतलब वही था कि ये लोग इतना मिसमैनेजमेंट था इनका कि ये लोग पहले से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो हम लोग को इतना इनकन्वीनियंस हुआ। तो बस वही सब सीन था। नहीं, हम लोग अगले दिन मॉर्निंग, हम लोग मंडे को जैसे हम लोग की ज्वाइनिंग थी ना, ऑनबोर्डिंग, हम लोग ट्यूसडे मॉर्निंग निकले हैं, यहाँ पे सामान रखे हैं, फिर ऑफिस गए हैं, फिर हम लोग 3 बजे निकले हैं, फिर हम लोग पीजीज देखे हैं, फिर हम लोग एक पीजी फाइनल करके शिफ्ट भी उसी दिन किया। तो बहुत यही था एडवेंचर। ओके बस ये तो ये तो खतरनाक रियल लाइफ। मैम आपके तरफ से सभी व्यूअर्स के लिए 3 बेस्ट एडवाइस फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, कीप एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करते रहो, Keep नई नई exploring. चीजें सीखते रहो। मतलब इवन इफ तुमको उस फील्ड में लाइक आगे करियर नहीं बनाना है या कुछ नहीं करना है, हैव अ हॉबी, उसको हॉबी की तरह परस्यू करो, और मतलब कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। ऐसा मतलब कभी अपने आप को स्टैग्नेट मत होने दो। दूसरा चीज, लाइक बी योर सेल्फ, मतलब भले ही लाइक यू माइट समटाइम्स फील कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द क्राउड, यू डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ एनी क्राउड, मतलब यू डोंट हैव टू फिट इन एनीवेयर। तो ये चीज मैंने सीखी है, तो दैट इज द मैसेज आई वांट टू पास, कि कहीं भी मतलब ऑलवेज बी योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ, कभी अपने वैल्यूज के अगेंस्ट कुछ काम मत करना। और हाँ, तीसरी चीज मतलब रिमेम्बर टू हैव फन, मतलब लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो, खुश रहो, अपनी खुशी खुद क्रिएट करो, योर हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाँ, मतलब लर्न, लाइक रिमेम्बर टू हैव फन इन व्हाटएवर यू आर डूइंग इन लाइफ। Thank you, ma'am. Thank you for joining us. This was Amrita, ma'am. Have a lot of fun talking with you, and all the best for your job starting next week. And please, guys, if you like the video, please subscribe it. और आपको जिस भी topic में help चाहिए, whatever you want to ask, you can comment. So thank you, guys. Just subscribe the channel and have fun. Bye bye. अरे मैम के लिए कुछ कर लेते हैं यार, वो कुछ क्या करना है भाई? ड्रैगन बॉल जी में वो करते हैं ना, क्या है ये? अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा।